पार्टी में किसी ने मेरे शैंपेन के ग्लास में ड्रग्स मिला दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने फियांसे को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंचा, एक हाथ ने मुझे खींचकर बगल वाले कमरे में पटक दिया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे फियांसे की सबसे छोटी बुआ, थान लान की क्वीन फोथुक दिन थी, जिससे मैं हमेशा डरता था। ये ऊंची पहुंच वाली गॉर्जियस ब्यूटी। वो लड़का कहाँ भाग गया? वाई मैडम ने बोला था वो सेकंड फ्लोर पर ही है। आज रात अगर उसको नॉर्थ म्यांमार जाने वाली बस में नहीं चढ़ाया ना, तो हम दोनों की तो लग जाएगी। बाहर 2 आदमियों की आवाजें गूंजी। उसने चुपके से दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो बंदा पक्का अंदर ही है। साले दरवाजा खोल। ड्रग्स का असर इतना तेज हुआ कि मेरी पूरी बॉडी सुन पड़ गई, आंखें धुंधली होने लगी और मैं वहीं फ्लोर पर ढह गया। आज तो लाइफ खत्म भाई। अनाथालय में 18 साल तक घिसने के बाद बड़ी मुश्किल से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके कॉलेज में एडमिशन मिला था और बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने वापस अपनाया था। शांति के दिन अभी शुरू ही हुए थे। क्या अब सब यही खत्म हो जाएगा? मरना चाहता है क्या? बाहर का माहौल एक सेकंड में शांत हो गया। बस खौफ से भरी कानाफूसी बची। अबे ये तो फोथुक दिन है जो बिना पलक झपकाए गेम बजा देती है। भागो यहाँ से। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि बॉडी में वो अजीब सी बेचैनी और गर्मी फिर से भड़क उठी। कॉन्शियसनेस खत्म हो रही थी। मैं गिरते पड़ते दरवाजे पर खड़ी उस पतली दुबली लड़की की तरफ बढ़ा। मैंने उस लड़की की पतली कमर को जोर से जकड़ लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं उसे पूरा निगल ही जाता। जब तक खून का वो नमकीन टेस्ट नहीं मिला, तब तक मैं सुध-बुध खोकर मुस्कुराता रहा। फोथुक दिन, तुम सच में बहुत अट्रैक्टिव हो। जियांग थान, तुम्हें पता भी है तुम किसे किस कर रहे हो? मेरा माइंड तो उस ड्रग्स की आग में पूरी तरह जल चुका था। मैंने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। मुझे पता था कि ये कोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल लड़की मेरे साथ कभी इस तरह इन्वॉल्व होने का सोचेगी भी नहीं। मैं उसके होठों को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में बार बार उसका नाम पुकारता रहा। थुक दिन, फोथुक दिन। जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी फोथुक दिन को जोर से गले लगाए हुए था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कांड कर दिया। मैं मारे डर के कांपने लगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में एक अजीब सी हंसी चमक रही थी। रिलैक्स करो बेबी। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। पूरा मजे लेने के बाद अब मुकरने का प्लान है क्या? उसने अपनी इंडेक्स फिंगर मेरे होठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है। चाबी कहाँ है? जियांग थान पक्का अंदर किसी चीप लड़की के साथ रोमांस कर रहा होगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में मुट्ठी भींच ली। वो मेरी मंगेतर है। फोथुक दिन का अट्रैक्टिव चेहरा अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फियांसे है क्या? फुवाई, जरा इधर देखो। जियांग थान सच में किसी और औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? फुवाई ने जैसे ही फोथुक दिन को मेरी बाहों में देखा, उसके होश उड़ गए और उसने जियांग नाथ बाग को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। आप यहाँ कैसे? फोथुक दिन की आंखों में तंज और गहरा गया। क्यों? तुम्हें क्या लगा था कौन होगा? जियांग थान वैसा बंदा नहीं है जो शादी से पहले ऐसा चक्कर चलाए। दीदी, क्या आप सच में जियांग थान को पटा सकती हो? अगर वो आपके हाथ में आया तो भले वो कितना भी सीधा बने, लेकिन आपके दिए ड्रग्स से तो नहीं बच सकता ना। जो 2 लोग आपने हायर किए थे, क्या वो भरोसेमंद है? अगर वो पकड़ा नहीं गया तो डरो मत। मैंने एक बूढ़ी औरत का भी बैकअप प्लान रखा है। अगर वो दोनों फेल भी हो जाए तो भी मेरे पास अगला मूव रेडी है। एक बार वो कोई नीच हरकत कर दे, फिर मैं सबको लेकर रंगे हाथों पकड़ने जाऊंगी, ताकि सबको पता चले कि वो किस टाइप का घटिया इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी का वादा किया था सिर्फ इसलिए कि मैं जियांग फैमिली का रियल ब्लड नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने अमेजिंग हो। मैं किसी और को फायदा क्यों उठाने दूंगी? मेरी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचकर वो हमेशा कूल रहने वाली लड़की भी अब पैनिक करने लगी थी और मुझे पूरे मेन हॉल में ढूंढने के लिए बाहर भागी। पहली बार जब उसने मुझे नाशपाती के पेड़ के नीचे देखा था तो दुनिया का कोई भी खूबसूरत वर्ड मेरे लिए कम पड़ जाता। फोथुक दिन को पता ही नहीं चला कि वो मुझे कितनी देर तक ताकती रही, जब तक कि उसके असिस्टेंट ने आकर उसे काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में नहीं बुलाया। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उसकी नफरत करने वाली भतीजी का फियांसे हूं, तो पेन पकड़े हुए उसके हाथ अचानक से भींच गए। क्या वो फोवाई इस लायक भी है? उसके दिमाग में एक पागलों वाला थॉट आया। जो बंदा उससे जुड़ सकता है, वो मेरे साथ क्यों नहीं सेटल हो सकता? फोथुक दिन ने मेन बिल्डिंग में बहुत देर तक ढूंढा और फाइनली उसने मुझे सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में दीवार के सहारे लड़खड़ाते हुए चलते देखा। मुझे अपनी तरफ आता देख उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे खींचकर कमरे में बंद कर लिया। ऑब्वियसली इसे ड्रग्स दिया गया है। फोवाई सच में यूजलेस बंदी है। वो फैमिली का मेंबर कहलाने के लायक भी नहीं है। इस वक्त फोवाई और जियांग नाथ बाग अभी भी घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। फोवाई डर से कांप रही थी, लेकिन ये सोचकर कि उसने सीसीटीवी कैमरे पहले ही ठिकाने लगा दिए हैं, उसने राहत की सांस ली। वहीं जियांग नाथ बाग मुझे गुस्से में घूरे जा रहा था। बाहर जो गेस्ट तमाशा देखने आए थे, जब उन्होंने देखा कि मेन कैरेक्टर फोथुक दिन है, तो डर के मारे सबके चेहरे पीले पड़ गए। फो फैमिली के बड़े बुजुर्ग छड़ी के सहारे वहां पहुंचे और जब उन्होंने कमरे का नजारा देखा तो उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी शौक साफ दिख रहा था। थुक दिन है वो सबसे मिस्टीरियस, सबसे छोटी बेटी, इस वक्त जियांग थान की बाहों में सिर रखे हुए थी। फो वियन हान को लगा कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं। उन्होंने जोर से आंखें मली तो देखा कि उनकी छोटी बेटी फोथुक दिन ने उनकी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया। पापा? एक पल के लिए फो वियन हान का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। एक तरफ खुशी थी कि बेटी फाइनली लाइन पर आई, तो दूसरी तरफ एम्बेरेसमेंट कि उसने अपनी भतीजी के फियांसे पर हाथ साफ कर दिया। ऊपर से इतने सारे गेस्ट्स ये सब देख रहे थे। जियांग फैमिली के पेरेंट्स जब ये सुनकर पहुंचे कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है, तो वे सबके सामने अपने नालायक बेटे को कूटने का माइंडसेट बनाकर आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। जियांग के पापा ने फोथुक दिन और मुझे एक अजीब सी नजर से देखा। फो बड़ी मैडम फोथुक दिन वैसे तो भाव नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि वो मेरे पापा हैं, उसने ठंडे मन से हाँ कह दिया। जियांग के पापा ने जब फोथुक दिन का रिप्लाई सुना तो उनका चेहरा सरप्राइज से खिल उठा। उसने सच में रिप्लाई दिया। जैसे जियांग के पापा इस बड़ी मैडम का फायदा उठाने की सोचने लगे, तभी जमीन पर बैठी फोवाई अचानक से चिल्ला उठी। पक्का जियांग थान ने ही छोटी बुआ को सेड्यूस किया है। छोटी बुआ, आपको भी ड्रग्स दिया गया है ना? वरना आप इस टाइप के बंदे को भाव क्यों देती? ये तो अनाथालय से आया हुआ एक कचरा है, एक नंबर का गुंडा। मैंने अपने अंदर के गुस्से को दबाया और मुट्ठियां कस ली। फोवाई, ये औरत मेरे रिजेक्ट करने के बाद से ही मुझसे खुन्नस खाए बैठी थी। फोवाई, तुम जैसे फ्लर्टी बंदे से मैं अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ। सगाई तोड़ना?
लेकिन फोर जियांग फैमिली ने 10 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस पार्टनरशिप की थी। अगर अब सगाई टूटती है तो क्या वो जियांग फैमिली के साथ काम बंद कर देंगे? फिर मेरे खरीदे हुए शेयर्स का क्या होगा? वो कई हजार करोड़ के हैं। ये लड़का तो बहुत सीधा दिखता है, अपनी मंगेतर की बुआ को कैसे सेड्यूस कर सकता है? सगाई टूटने की बात सुनते ही जियांग के पापा पैनिक करने लगे। बड़े सर, सगाई नहीं टूट सकती। साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस में भले ही हमारी जियांग फैमिली का छोटा शेयर हो, लेकिन पिछले 10 सालों में इस पार्टनरशिप के लिए मैंने अपनी जान लगा दी है। दिन रात वहां पहरा दिया है, यहाँ तक कि अपने बेटे के जन्म पर भी ध्यान नहीं दे पाया। फोवाई बचपन से ही बिगड़ी हुई थी और शराब के नशे में उसने जियांग के पापा जैसे बड़ों को जरा भी इज्जत नहीं दी। मुझे तो सगाई तोड़नी है। फो सर के हाथ में पकड़ी छड़ी पर नसें उभर आई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फोवियन हान ने छड़ी उठाकर फोवाई की पीठ पर दे मारी। फोवाई फ्लोर पर गिर पड़ी। उसने अपने दांत भींचकर दर्द को अंदर ही दबाया। चीखने की हिम्मत तक नहीं हुई। इतना बड़ा स्पेस एक सेकंड में बिल्कुल खामोश हो गया। मेरा दिल अचानक से धक से रह गया। बचपन में अनाथालय के डायरेक्टर ने मुझे कोने में ले जाकर जलील किया था, जिसके बाद बाकी बच्चे मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे थे। उन बातों को याद करके मेरा पेट ऐंठने लगा। मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था, लेकिन मैंने अपने पतले होठों को भींचकर बर्दाश्त किया। ठीक उसी वक्त जब फो वियन हान कंफ्यूज्ड थे, जियांग थान से मैं शादी करूंगी। हमेशा कूल रहने वाले फो वियन हान भी हक्के बक्के रह गए। तुमने क्या कहा? फो तुकदिन ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। मैंने कहा जियांग थान से मैं शादी करूंगी। भीड़ में तहलका मच गया। फो वियन हान ने अपने चेहरे को सीरियस किया और अपने अंदर की एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा, ठीक है, आज से ही फो और जियांग फैमिली का रिश्ता कायम रहेगा। जियांग थान अब फो तुकदिन का फियांसे है। जब ये बात कही गई तो जियांग के पापा के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। वे फो सर के सामने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने लगे। जी, बिल्कुल ग्रेट। उन्हें लगा था कि फो फैमिली उनके बेटे को रिजेक्ट कर देगी और वे किसी और को रिप्लेस करने का प्लान बना रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन फो थुक दिन खुद आगे बढ़कर जियांग थान से शादी करने की बात कहेगी। ये तो 3 जन्मों का पुण्य है। मैं जो अब तक चुप था, अब इरिटेट होकर बोला, ये सही नहीं है। फो थुक दिन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने बगल में खड़े मुझे देखा। क्यों, मुझसे प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस अचानक से मंगेतर का बदलना थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोल दूं कि मुझे फो थुक दिन से डर लगता है। वो अंडरवर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड दोनों पर राज करती है। मेरी लाइफ के शुरुआती 20 साल खौफ में बीते थे। अब बची हुई जिंदगी में मैं बस एक नॉर्मल इंसान की तरह शांति से रहना चाहता था। फो थुक दिन की पावर बहुत ज्यादा थी। मैं उससे पंगा नहीं ले सकता था और न ही इसमें उलझना चाहता था। मेरे बगल में खड़ी औरत शायद थोड़ी चिढ़ गई। उसने मेरी कमर पर एक चुटकी काटी। मैंने अनजाने में आंखें नीचे की तो उसकी उन बर्फीली आंखों से सामना हुआ, जिससे मेरा गला डर के मारे सूख गया। सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि मुझे अपनी इस दुखभरी लाइफ पर तरस भी आ रहा था। मैं सच में अब इस नर्क जैसी लाइफ में नहीं जीना चाहता था। इस तरह डर डर के नहीं रहना चाहता था। फो थुक दिन ने जब मेरा उदास चेहरा देखा तो उसके दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सी चिढ़ मच गई। उसने साइड में रखे कपड़े उठाकर मेरी तरफ फेंके और हुफ करके मुझे कमरे से बाहर खींच लिया। फो थुक दिन मुझे सीधा लिफ्ट में ले गई और 12th फ्लोर का बटन दबाया। 12th फ्लोर फो थुक दिन का पर्सनल रूम था। मेरी आवाज कांप रही थी, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? फो थुक दिन ने जब ये सुना तो उसे लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभ गया हो। वो मेरे और करीब आई। उसके सॉफ्ट हाथों ने मेरे कानों को छुआ। उसकी आंखों में धुंधलापन और हल्का लालपन था। उसकी बॉडी में हलचल शुरू हो चुकी थी। उसने अपने पैरों के पंजे उठाए और मेरे होठों पर किस कर दिया। फो थुक दिन ने अपनी अट्रैक्टिव और सेडक्टिव आवाज में कहा, जियांग थान, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 20 साल की उम्र में पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। क्या वो सच बोल रही थी या फिर ये सिर्फ फो और जियांग फैमिली के बिजनेस की वजह से था? मुझे लगा कि बिजनेस वाली बात ज्यादा सच है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इमोशन में बोली गई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें डार्क हो गई। पता नहीं कहां से हिम्मत आई। मैंने झुककर उसके गोरे कंधे पर जोर से काट लिया। फो थुक दिन के मुंह से एक सिसकी निकली। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला। उसकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लिफ्ट से बाहर ले आई। 12th फ्लोर बहुत बड़ा था। सामने एक ओपन स्पेस लिविंग रूम था। कांच की ट्रांसपेरेंट खिड़की से बाहर नदी के पार हजारों बिजलियां जगमगाती दिख रही थी। चांदनी रात में वो मुझे कांच की खिड़की के सामने ले आई। वो मेरी बॉडी से सटकर खड़ी हो गई। मैं उसकी बॉडी की सॉफ्टनेस को फील कर पा रहा था। नीचे देखने पर मेन बिल्डिंग के दरवाजे पर अभी भी कुछ गेस्ट आपस में बातें करते दिख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नीचे के लोग हमें साफ देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन सच में बहुत ज्यादा क्लोज थी। फो थुक दिन ने खिड़की के बाहर बनी ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये डरावना लगा। मुझे लगा जैसे मेरी बाउंड्रीज को कोई जबरदस्ती तोड़ रहा है और मुझे इस दखलंदाजी से सख्त नफरत थी। बड़ी मुश्किल से तो मैं अनाथालय से निकला था। बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला था। पूरी ताकत लगाकर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ हासिल की थी। फिर किस हक से वो इसे मुझसे छीन रही थी? मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आवाज में जिद थी। मैं जियांग फैमिली का बेटा नहीं बनना चाहता। फो थुक दिन की ठंडी आंखें अचानक से फैल गईं। उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा। जियांग थान के कहने का मतलब यह था कि वो जियांग फैमिली का बेटा बनना छोड़ सकता है, लेकिन उससे शादी नहीं करेगा। फो थुक दिन ने गुस्से में एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के तूफान को दबाया और फिर से वही बात दोहराई। मैंने थूक गिला किया। पहले वाला जोश खत्म हो चुका था और दिल का डर फिर से वापस आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एग्री नहीं करता। ये वर्ड्स किसी छोटे चाकू की तरह उसके दिल में सीधे जाकर लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। आखिर वो सिर्फ एक मर्द ही तो था, लेकिन उसका हाथ अभी भी मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि अगर आज उसने मुझे जाने दिया तो मुझे दोबारा पाना बहुत मुश्किल होगा। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी गहरी काली आंखों में एक स्माइल आ गई। अफसोस कि ब्लड रिलेशन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। भगवान ने हम दोनों का मिलना डिसाइड कर दिया था। तो जियांग थान, तुम सिर्फ मेरे ही बनोगे। जन्म जन्म तक हम कभी अलग नहीं होंगे। उसने पंजे उठाए और मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं डरकर मुंह मोड़ने लगा तो उसने जैसे सजा देने के लिए मेरे कान के निचले हिस्से पर काट लिया। मेरे मुंह से अनजाने में एक आह निकल गई, जिसे सुनकर उसे वो पहला दिन याद आ गया जब उसने मुझे देखा था, जब मैं सब कुछ सहते हुए खुद को दिलासा दे रहा था। उसके होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने हाथ से मेरा चेहरा घुमाया और मेरे होठों पर एक डीप किस कर दिया। मेरी लाइफ शायद पैदा होते ही गलत रास्ते पर चली गई थी और आज तो हद ही हो गई।
सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह थी कि माइंड में इतना दर्द और टॉर्चर होने के बावजूद मेरी बॉडी बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे पता है कि मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दूसरों से डोमिनेट होना पसंद आएगा। मुझे लगता है अनाथालय में बचपन से मिले टॉर्चर ने ही मेरी ऐसी मेंटालिटी बना दी है। इस वक्त मैं बेड पर लेटा हुआ था और बाथरूम से फोर्थ दिन के शावर का साउंड आ रहा था। मैंने इमेजिन करने की कोशिश की कि वो शावर के नीचे कैसे खड़ी होगी। ये सोचते ही मेरे कान गर्म होने लगे। मुझे लगा मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अभी उसे डिजायर कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फोर्थ दिन है, वही फोर्थ दिन जो अंडरवर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड दोनों में राज करती है। अगर उससे जुड़ा रहा तो लाइफ में भूचाल आना तय है। इतनी मुश्किल से मिली शांति की लाइफ को मैं उसके चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने फर्श पर बिखरे कपड़े उठाए और फटाफट पहन लिए। मैं ठंडे संगमरमर के फ्लोर पर नंगे पैर लिफ्ट की तरफ भागा। बटन प्रेस करते ही पीछे से उसकी सिडक्टिव आवाज आई, कहां जा रहे हो? बड़ी एनर्जी है यार, थकते नहीं क्या? उस मोमेंट मेरी भौहें तन गई। मैं लिफ्ट के गेट पर बिना हिले खड़ा रहा। पीछे से कदमों की आवाज पास आती गई। उसने पीछे से मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे हक कर लिया और अपना सिर मेरी बैक पर टिका दिया। उसके बॉडी वॉश की हल्की हल्की स्मेल मेरी नाक में गई। बहुत अमेजिंग थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी बॉडी कांपने लगी। वो घूमकर मेरे सामने आई और मेरी आंखों में देखने लगी, जो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और मुझे किस करने लगी। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं उसके इस गॉर्जियस चेहरे को देखता रहा। मुंह से थूक गिला किया और माइंड में फिर वही सीन चलने लगे। चेहरे पर अपने आप लालिमा छा गई। उसने होठों को घुमाकर एक स्माइल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, आप फिर क्या करने वाली हो? उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। तुम बताओ। ये कहकर उसने मुझे बाथरूम में खींच लिया। बाथरूम में स्टीम भरी हुई थी। उसने संगमरमर के स्लैब पर टॉवल बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं, आंखों में अलर्टनेस थी। आप कुछ गलत मत करना। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और हल्का सा पीछे धकेला। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि उसके कॉलरबोन के नीचे गोली का निशान था। ये बंदी मौत के मुंह से होकर गुजरी है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मेरे दिल में डर और बढ़ गया। मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे खोया हुआ देखकर उसने मेरी कमर को छुआ। मैंने गहरी सांस ली, आंखें नीचे करके उसे घूरने लगा और होंठ भींच लिए। उसने फिंगर से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया, मेरा चेहरा देखा और हंसी। सही में बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। उसकी आंखें नीची हुई। फिर जब ऊपर देखा तो उसमें एक नटखटपन था। क्या मुझे नहलाने में हेल्प करोगे? मैं 20 साल का लड़का उसकी बात का मीनिंग तुरंत समझ गया। अभी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। जब मेरी मर्जी होगी तब करूंगा। आप लिमिट क्रॉस कर रही हो। क्या लोग नहीं कहते कि फोर्थ दिन बहुत कोल्ड और रूथलेस है? फिर आप इतनी फ्लर्टी कैसे हो सकती हो? मैंने होंठ भींच लिए, आंखें उदास हो गई। उन सीन्स के बारे में सोचकर मुझे इंसल्ट फील हुई। आवाज नीची हो गई, लेकिन मैं शांत रहा। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करना। मेरी इस पैनिक और खुद पर कंट्रोल करने वाली हालत को देखकर उसे मजा आया। उसने आगे बढ़कर मेरे होंठों पर एक लाइट किस किया। शायद माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कॉन्शियसनेस खत्म होने लगी और मेरी बॉडी उसकी तरफ झुक गई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया। मेरा गाल उसके सीने के निशान से टच हुआ और मैं गहरी नींद में सो गया। उसने नीचे देखकर मेरी तरफ देखा, पास आकर मेरे बालों की स्मेल ली और मेरे माथे पर एक हॉट किस किया। मुझे सोते हुए देखकर उसकी आंखों में केयर और पॉजिटिवनेस साफ दिख रही थी। उसने मुझे ध्यान से उठाया और बहुत आराम से नहलाया। नहलाते नहलाते वो खुद पर हंसने लगी कि इतनी कोल्ड और सेल्फ कंट्रोल बंदी किसी इंसान के लिए इतनी पेशेंट कैसे हो सकती है। जियांग थान के साथ पूरी लाइफ बिताने का थॉट और स्ट्रांग हो गया। चाहे जियांग थान रेडी हो या ना हो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। भले ही मुझे जबरदस्ती करनी पड़े या बदनामी सहनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरी लाइफ की इकलौती डिजायर सिर्फ जियांग थान ही था। अगली सुबह खिड़की से धूप बेडरूम में आई। मैंने भारी आंखों से देखा तो सामने फोर्थ दिन की क्लियर आंखें दिखी। मेरा दिल धक से रह गया। जब मैं उठने लगा तो देखा कि उसका हाथ मेरी कमर से लिपटा हुआ था। उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, फिर भी मैं रुक गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया और तुम इतने मजे से सो रहे थे। बाहर इतनी तेज बिजली कड़क रही थी, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं टूटी। मैंने उसकी आंखों से बचने के लिए मुंह फेर लिया। चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। आवाज में सरप्राइज था। सिविल अफेयर्स ब्यूरो? वहां क्यों जाना है? उसने मेरा गाल खींचा। ऑब्वियसली मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने। मैरिज रजिस्ट्रेशन? मैंने मना करते हुए उसका हाथ हटाया और फर्म होकर बोला, नो वे। उसके अट्रैक्टिव चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत ठंडे पड़ गए। मेरी सांस अटक गई। मेरी अभी शादी की एज नहीं हुई है। क्या? आईडी कार्ड कहाँ है? निकालो जरा। आईडी कार्ड मेरे बैकपैक में है और वो बैकपैक आपने कल रात कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। सच बोल रहा हूँ, इस साल विंटर सोल्स्टिस पर मैं पूरे 20 साल का हो जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली, आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और इरिटेशन देखी। ठीक है, फिर इस साल विंटर सोल्स्टिस तक वेट करते हैं। विंटर आते ही मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। अब कोई बहाना मत बनाना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, आंखें चुराते हुए माइंड में कैलकुलेशन करने लगा। अभी सितंबर चल रहा है, विंटर आने में 3 महीने बाकी हैं। लोग कहते हैं ना कि किसी का पैशन 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। हो सकता है 3 महीने बाद इसका मन भर जाए और ये मुझसे शादी न करना चाहे। ये सोचते ही मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ। मेरा रिलैक्स चेहरा देखकर फोर्थ दिन ने आंखें छोटी की और अचानक पास आकर मुझे घूरने लगी। मैं उसके सरप्राइज मूव से डर गया। आवाज में अलर्टनेस आ गई। आप फिर क्या सोच रही हो? लोग तो आपको कूल ब्यूटी कहते हैं। उसकी टोन में थोड़ा मजाक था। तुम फिर से कोई खुराफात सोच रहे हो क्या? अपनी बात पकड़े जाने पर मेरी आवाज में जल्दबाजी आ गई। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हंस पड़ी। आवाज में थोड़ा डेंजर था। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। जियांग थान, तुम्हें सच में झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता? मेरा चेहरा ऑकवर्ड हो गया। मैंने मुंह फेर लिया। तभी बाहर से एक जोर की चीख सुनाई दी। आप दोनों? सच में वो फो आई थी। उसके बगल में जियांग नाथ बाग खिसिया हुआ खड़ा था। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें मल रहे थे, जैसे सामने दिख रहे सीन पर यकीन न हो रहा हो। फो वाई के सिर में दर्द होने लगा। उसकी बुआ, जो इतनी हाई प्रोफाइल, अनटचेबल और अंडरवर्ल्ड लीगल वर्ल्ड दोनों में राज करती है, वो सच में जियांग थान को 12th फ्लोर पर ले आई और उसे अपने बेड पर सोने दिया, जबकि लिविंग रूम में कपड़े बिखरे पड़े थे। क्या कल रात सच में बुआ को किसी ने उकसाया नहीं था? क्या वो खुद जियांग थान के साथ रहना चाहती थी? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। पक्का किसी ने बुआ को कोई बहुत खतरनाक ड्रग्स दिया है। जियांग नाथ बाग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर जियांग थान फोर्थ दिन के साथ सेटल हो गया तो उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और जियांग फैमिली में उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। जियांग नाथ बाग ने हिम्मत जुटाई और फोर्थ दिन के पास गया। ये पर्सनल सीन दूसरों के सामने आने से मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। मैं पीछे हटने लगा तो जियांग नाथ बाग मक्खन लगाते हुए फोर्थ दिन से बोला, बुआ
अगर आपको ये सब पसंद है तो आप मुझे देखिए ना, मैं जियांग थान से बहुत ज्यादा बेटर हूँ। फोतुक दिन का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया, आसपास का माहौल जम गया। उसने साइड दराज से एक गन निकाली, गन की नली जियांग नाथ बाग की तरफ की और ठंडे टोन में बोली, आउट। जियांग नाथ बाग जो विदेश में पला बढ़ा था, उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसकी टांगे कांपने लगी और वो फ्लोर पर गिर पड़ा। फोतुक दिन ने गन लोड की तो मैं भी डर के मारे कांप उठा और मुंह फेर लिया। उसने मेरी हलचल नोटिस की और मुझे एक नजर देखा। फोतुक दिन ने दरवाजे पर खड़ी शॉक में जमी लड़की की तरफ देखा, अपने बंदे को लेकर यहाँ से निकल रही हो या नहीं। फो आई होश में आई, उसने जियांग नाथ बाग का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर भागी। दोनों के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। फोतुक दिन के हाथ में अभी वो गन थी। मुझे डर था कि कहीं गलती से गोली न चल जाए। मेरी उंगलियां सिकुड़ गई। फोतुक दिन ने तुरंत गन साइड टेबल के दराज में रख दी। उसने मेरे गाल को प्यार से सहलाया। मेरी पैनिक हालत देखकर उसका दिल थोड़ा मेल्ट हुआ। फोतुक दिन, मैंने डरकर उसका नाम पुकारा। जब भी मैं उसका नाम ऐसे पुकारता वो खुद को रोक नहीं पाती थी। उसके लिए यह सबसे बड़ा किलर मूव था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह उसका ऐसा मूड होगा। कल रात के इतने क्लोज मोमेंट्स के बाद मेरी बॉडी और माइंड पूरी तरह थक चुके थे। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे हल्के से दबा दिया। मुझे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। मेरी ये हालत देखकर फोतुक दिन को हंसी आ गई। अभी से थक गए क्या? मैंने भौहें सिकोड़ी। अब और टॉर्चर मत करो, कल रात ही बहुत थकाऊ थी। उसकी आंखों की स्माइल और गहरी हुई, लेकिन उसने फोर्स नहीं किया। ठीक है, अब तंग नहीं करूंगी। फिर वो उठी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम ले गई। नहाने के बाद उसे लगा कि मुझे ठंड लग जाएगी तो उसने मेरे लिए एक लूज कॉटन का बाथरूम ढूंढा। उसने सीरियस होकर मुझसे कहा, जब तक असिस्टेंट मेल क्लोथ्स लाता है तब तक चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन माइंड में सोचा कि वो इतनी केयरिंग क्यों हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फोतुक दिन किचन में काम कर रही थी। मैं साइड में खड़ा होकर देख रहा था और दिल में थोड़ी वार्मथ फील हो रही थी। उसका कुकिंग करने का तरीका बहुत फोकस था, जो उसके डेली कूल और एटीट्यूड वाले लुक से बिल्कुल अलग था। मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पर थपकी दी, इतनी मेहनत मत करो, नौकरों को करने दो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, कोई बात नहीं, खुद बनाने में अलग फील आता है। मेरे होठों पर अपने आप एक स्वीट स्माइल आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे खिचड़ी चलाते हुए देखने लगा। इस मोमेंट मेरा खाली दिल जैसे भर गया था, बहुत सुकून मिल रहा था। मेरे माइंड में एक पागलों वाला थॉट आया, जैसे हम बहुत टाइम से साथ रह रहे हो, किसी मैरिड कपल की तरह। काश फोतुक दिन कोई नॉर्मल बंदी होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपने ही थॉट से डर गया, अपनी जीभ पर जोर से काटा ताकि डर से होश में आ सकूं। खिचड़ी रेडी है। उसने मेरे सामने एक बाउल रखा, टेस्ट करके बताओ, पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। मैंने सामने रखी व्हाइट खिचड़ी को देखा, चेहरे पर इरिटेशन आ गई। मुझे रुकते देखकर उसने हैरान होकर देखा, ये खिचड़ी ठंडी कर दी मैंने, गर्म नहीं है। मैंने मजबूरी में स्पून उठाया और थोड़ा सा मुंह में डाला। राइस का टेस्ट मुंह में जाते ही मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। मैंने अपनी वॉमिटिंग वाली फीलिंग को बहुत कंट्रोल किया। भौहें सिकोड़कर वो खिचड़ी निकली। मुझे इतने दर्द में खाते देखकर उसने खुद अपनी खिचड़ी टेस्ट की। ऐसा क्या है इसमें? उसका चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। उसने स्पून रखा और मुझे घूरने लगी। कहीं तुम्हें ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है? मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर उदास हो गई। हाँ, मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है। मैं एक अजीब बंदा हूँ। अब करो मुझसे नफरत, बाकी लोगों की तरह मुझे पागल बोलो और छोड़कर चले जाओ। मेरा माइंड अनाथालय के दिनों में चला गया, जब बड़े लोग मुझे गलत तरीके से टच करते थे। फिर एक दिन मैं पागल कुत्ते की तरह उस बंदे को काटने लगा जो मेरे चेहरे को छू रहा था। उसके बाद किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। बाकी बच्चों को सच्चाई नहीं पता थी, बस बड़ों से सुना था कि मेरा दिमाग खराब है, तो वे भी मुझे टॉर्चर करने लगे। एक बड़े लड़के ने मुझे बचाया था और मेरी पतली बॉडी को देखकर दुखी हुआ था। जियांग थान, तुम कितने पतले हो गए हो। इन लोगों ने तुम्हें ऐसा बना दिया कि खाना भी नहीं खा पा रहे। उसने मेरे मुंह में एक बिस्किट डाला और प्यार से बोला, जियांग थान, तुम बहुत कमजोर हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसकी बातें याद रखी और सोचने लगा कि खाना न खाने पर ही लोग केयर करते हैं। उस दिन से मैंने अपने खाने पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 12 साल की एज के बाद मैंने कभी कार्ब्स नहीं खाए। लंबे टाइम तक भूखे रहने से ओवर ईटिंग होने लगती थी। पहले मैं खुद को ब्लेम करता था, फिर मैंने खाना खाकर उल्टी करना सीख लिया। कॉलेज के फ्रेंड्स को लगता था कि मुझे कोई बीमारी है, इसलिए सब एक एक करके दूर चले गए। अब फोतुक दिन भी उनकी तरह मुझे छोड़ देगी और एक लात और मारेगी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में ठंडक और दुख था, लेकिन उसने सीरियस चेहरे के साथ मेरे सामने से खिचड़ी का बाउल उठाया। उसने एक स्पून भरा और मेरे मुंह के पास लाया। मुंह खोलो। मैं जिद में मुंह फेरने लगा। उसने जबरदस्ती स्पून मेरे मुंह में डाला, लेकिन मैंने दांत भींच लिए। वो गुस्से में भी थी और पैनिक भी, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। ये सोचकर कि मैं अनाथालय में अकेला बड़ा हुआ हूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली, आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाज में वही थ्रेटनिंग टोन थी, अगर नहीं खाया तो मैं अपने मुंह से तुम्हें खिलाऊंगी। मेरे चेहरे की जिद थोड़ी ढीली पड़ी। उसने राहत की सांस ली, दूसरा स्पून उठाया और प्यार से बोली, गुड बॉय, मुंह खोलो। लेकिन जैसे ही खाने की स्मेल आई, मैंने फिर से होंठ भींच लिए। फोतुक दिन की आवाज कांपने लगी, ठीक है, नहीं खाना ना। अगले ही सेकंड उसने मुंह में खिचड़ी भरी और सीधे मेरे मुंह में डाल दी। राइस का टेस्ट मेरे मुंह में फैल गया। मैं उससे पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसने गुस्से और जल्दबाजी में मुझे इतना टाइट होल्ड किया था कि मेरे दिल में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन फील हुई। मेरे रिजेक्शन को फील करके उसकी आंखों में सरप्राइज और दर्द दिखा। उसकी टोन और सॉफ्ट हो गई। अच्छे से खा लो, मैं तुम्हें अब और सजा नहीं दूंगी। लेकिन उसकी इस बात ने मेरे अंदर के गुस्से में घी डालने का काम किया। मैंने हाथ चलाकर टेबल पर रखा बाउल जोर से नीचे पटक दिया। चीनी मिट्टी का बाउल छन से टूट गया। पूरे डाइनिंग एरिया में सन्नाटा छा गया। उसकी ठंडी आंखों से खौफनाक मंजर झलक रहा था। आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। मैं अचानक होश में आया। मुझे उसके सीने पर गोली का वो निशान याद आ गया। मेरी पूरी बॉडी में डर की लहर दौड़ गई। उसने एक ठंडी स्माइल दी और रुखे टोन में बोली, जियांग थान, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दे दिया है? मैंने मुंह फेर लिया और उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे होंठों पर एक वाइल्ड किस कर दिया। उसमें अब कोई जेंटलनेस नहीं बची थी। शिट, मैंने अभी उसके साथ ऐसा बिहेव किया था, फिर भी वो मुझे किस कर रही थी। मेरे दिल की गहराइयों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट जगी, यहाँ तक कि मैं मनी मन चाह रहा था कि वो मुझे डीप और वाइल्ड किस करे। मैंने उसके गुस्से को उसका प्यार समझकर एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे उसकी रफनेस पसंद थी, उसकी केयर पसंद थी, और उसका ये किस तो और भी ज्यादा पसंद आ रहा था। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मेरा रिस्पॉन्स फील करके वो थोड़ी हैरान रह गई और मेरा दिल अचानक खाली खाली सा लगने लगा। जैसे ही उसके होंठ पीछे हटे, मेरे दिल में एक मायूसी छा गई। पक्का वो मुझे कोई साइको समझ रही होगी। मैंने अपने कड़वे एहसास को दबाया और खड़ा हो गया। मुझे घर जाना है, मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे।
मुझे लगा नहीं था कि वो सिर्फ मुझे एक नजर देखेगी और सीधा मेरा हाथ पकड़कर वापस कमरे में खींच लेगी। मैंने मन ही मन एक ठंडी स्माइल दी। माहौल इस लेवल तक पहुंच गया है और इसे अभी भी वही सब करना है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने मेरी तरफ एक बैग फेंका। मैंने ब्लैंक फेस के साथ उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की स्माइल आई और वो बोली, तुम ऐसे ही घर जाने का सोच रहे हो क्या? अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हो क्या कि इस बाथरूम के अंदर तुमने कुछ नहीं पहना है? तब जाकर मुझे समझ आया कि बैग में मेरे लिए कपड़े थे जो उसने मंगवाए थे। मैंने बैग उठाया और चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। ये बंदी बुरी नहीं, लेकिन सगाई का सीन जमा नहीं। मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे ही हाथ में होना चाहिए। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, नौकरों ने तुरंत झुककर विश किया। हमारे आगे बढ़ते ही उनकी जासूस नजरें हम पर टिक गई। हे भगवान, बड़ी मैडम सच में वाई मैडम के फियांसे के साथ सेटल हो गई क्या? बुआ ने अपनी भतीजी का फियांसे सेट कर लिया। ये तो अलग ही ड्रामा चल रहा है अमीर लोगों का। बड़ी मैडम इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है? मैंने उन गॉसिप्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। चेहरा नॉर्मल रखा और उसके साथ कार में बैठ गया। जब ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था। कार का गेट बंद हुआ। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे लगा ये सन्नाटा ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन फोर्थुक दिन अचानक बोली, भले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए विंटर सोल्स्टिस तक वेट करना पड़े, लेकिन हम एंगेजमेंट सेरेमनी पहले कर सकते हैं। क्या वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि मैं फोर्थुक दिन का बंदा हूँ? मैंने तुरंत सिर हिलाया। रहने दो ना यार, छोड़ो इसे। उसने आंखें छोटी की और मेरी तरफ देखा। जियांग थान, मुझे मना करने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है क्या? उसे गुस्सा होते देख मैंने जल्दी से क्लियर किया, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मेरी शादी आपसे हो गई है तो वे मुझे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी समझेंगे। मेरे मुंह से निकल गया, आप बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो, मुझे फालतू अटेंशन पसंद नहीं है। मेरी इस बात ने शायद उसका मूड सेट कर दिया। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। कार रुकते ही मैं नीचे उतरा और बिना पीछे देखे सीधा आगे बढ़ गया। डर था कि कहीं वो मुझे वापस न बुला ले। लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, जियांग नाथ बाग की आवाज गूंजी, वाह भाई, मंगेतर की बुआ के बेड तक पहुंच गए। अब जाकर शक्ल दिखाने का टाइम मिला क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या हुआ? फोर्थुक दिन ने मजे लेकर फेंक दिया क्या? मैं बस जल्दी से अपने रूम में जाकर अपना होमवर्क निपटना चाहता था। उससे बहस नहीं करनी थी। जैसे ही मैं साइड से निकलने लगा, जियांग नाथ बाग ने पीछे से मेरी कॉलर पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई फोर्थुक दिन की कार में घर आने की? जानबूझकर शो ऑफ कर रहा है। मैंने घूमकर उसका हाथ झटक दिया। वो शौक होकर मेरी तरफ उंगली उठाने लगा। तेरी इतनी मजाल, तू मुझे मारेगा? मैं तो बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। तभी मेरे पेरेंट्स सीढ़ियों से नीचे आए। जियांग नाथ बाग ने तुरंत अपना ड्रामा चालू कर दिया। मम्मी, जियांग थान मुझे परेशान कर रहा है। मुझे बोल रहा है कि मैं फेक बेटा हूँ। मेरी मम्मी ने सुनते ही चेहरा बनाकर मुझे डांटा। हमारा नाथ बाग जल्द ही फो वाई से सगाई करने वाला है। चुपचाप उससे माफी मांग। मैंने जो किया ही नहीं, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा तो पीछे से मेरे पापा की गुस्से भरी आवाज आई। पेरेंट्स से बात करने की तमीज यही है। फोर्थुक दिन से शादी हुई नहीं और अभी से इतना एटीट्यूड। मैं रुका और उन्हें नफरत से देखा। आप जैसे पापा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तभी मेरे माइंड में फोर्थुक दिन का मुझे खिचड़ी खिलाने वाला सीन आया और मेरे होठों पर अपने आप एक स्वीट स्माइल आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई हंसने की? पापा का चिल्लाना सुनकर मैं चौंका। वे मेरी तरफ उंगली उठाकर डांटने लगे। तू एक नंबर का बदतमीज लड़का है। ये अनाथालय की गंदी आदतें सीख कर आया क्या? जियांग फैमिली में तेरे जैसा घटिया लड़का कहां से पैदा हो गया? अनाथालय वर्ड सुनते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंज दिया। इस वक्त मैं फोर्थुक दिन का फियांसे हूँ। मुझसे पंगा लेकर आपको क्या फायदा मिलेगा? मेरे पापा की आंखें शौक से फैल गईं। तू मरना चाहता है क्या? मैं तेरा बाप हूँ। मैंने एक ठंडी स्माइल दी, जैसे कह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? वे गुस्से में टेबल पर रखा गोल्फ क्लब उठाकर मेरी तरफ भागे। जब गोल्फ क्लब मेरे सिर पर पड़ने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, रुक जाओ। वे चिल्लाए, किसकी शामत आई है जो मुझे रोक रहा है? लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, डर के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ ढीला पड़ा और गोल्फ क्लब ठक से जमीन पर गिर गया। उसकी ठंडी आंखें मेरे पापा को घूर रही थी। जियांग थान मेरा फियांसे है। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोर्थुक दिन के बंदे पर हाथ उठाने की? मेरे पापा की टांगे कांपने लगी। वे बार बार सिर हिलाने लगे। नहीं, मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं है। फिर वे मेरी तरफ हेल्प मांगने लगे। जियांग थान, मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना बेटे, जरा बड़ी मैडम को समझाओ। मैंने एक ठंडी स्माइल दी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया और सीधा ऊपर चला गया। फोर्थुक दिन ने एक अजीब सी स्माइल दी। गोल्फ क्लब उसी पर पड़ना चाहिए जो इसके लायक हो, ये बोलकर वो भी ऊपर की तरफ बढ़ गई। अगले ही सेकंड नीचे से मेरे छोटे भाई जियांग नाथ बाग की दर्द भरी चीख गूंजी। मैं अपने रूम में पहुंचकर लैपटॉप ऑन कर चुका था और उस एडवांस्ड मैथ्स के प्रॉब्लम से जूझ रहा था जो मेरा सिरदर्द बनी हुई थी। जब मैं रफ पेपर पर उलझा हुआ था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। अचानक एक हाथ ने मेरी गर्दन के पीछे टच किया। मैं डर कर सिकुड़ गया, झटके से मुड़ा और तुरंत खड़ा हो गया। फोर्थुक दिन, तुम अभी तक गई नहीं? वो बंदी आराम से मेरा लैपटॉप बंद करके स्माइल करने लगी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, कान लाल हो गए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मेरी ये हालत देखकर उसकी स्माइल और गहरी हो गई। उसके सॉफ्ट हाथों ने मेरी गर्दन को छुआ। एक अजीब सी सिहरन मेरे सिर तक गई। मैंने अनजाने में खिड़की के कांच की तरफ देखा। मेरा दिल बैठ गया। सामने वाली खिड़की में कोई छुपकर देख रहा था। मैं पैनिक होकर उसकी तरफ देखने लगा। आवाज में घबराहट आ गई। सामने कोई है और नीचे मेरे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन वो मेरे और पास आ गई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। उसमें से वही अट्रैक्टिव स्मेल आ रही थी। जियांग थान, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बोलो। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस बंदी की आंखें धुंधली होने लगी। जियांग थान, मेरा नाम लो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने भौहें सिकोड़ कर कहा, फोर्थुक दिन। अगले ही मोमेंट उसका कंट्रोल छूट गया। उसने मेरे होठों पर एक वाइल्ड किस कर दिया और बहुत प्यार से पूछा, जियांग थान, क्या तुम्हें भी पसंद आ रहा है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ? मेरे कान गर्म हो गए। मैंने तुरंत मना किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें मत करो। मेरे कान के पास उसकी हल्की सी हंसी गूंजी, छोटे ठरकी कहेंगे। मेरी पूरी बॉडी में खून का फ्लो तेज हो गया।
कान गर्म पड़ गए, लेकिन होठों पर अपने आप एक डार्क स्माइल आ गई। इस वक्त बाहर खड़े जियांग नाथ बा का चेहरा 2 घंटे से पीला पड़ा हुआ था। उसे अपने फियांसे का थॉट आते ही इतनी इंसल्ट फील हो रही थी कि उल्टी जैसा लग रहा था। उसने फोन निकाला और उस हॉट डांसिंग गर्ल को मैसेज ठोका, बेब आज रात मेरे घर आ जाओ, मैं गेट खुला रखूंगा। रूम में मुझे याद आया कि मेरा होमवर्क बचा हुआ है जो कल क्लास से पहले सबमिट करना है। मैं जल्दी से टेबल पर बैठ गया। फोतुक दिन अपनी हंसी नहीं रोक पाई, वो मेरे बगल में बैठ गई। उसने वो मुड़ा तोड़ा रफ पेपर उठाया और पंखा झलने लगी। जियांग थान, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक करते हो? मैंने बस अपनी टोन चेंज की, कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मेरी खामोशी ने जैसे उसे ट्रिगर कर दिया। बोलो ना, लाइक करते हो या नहीं? मेरे होठों की स्माइल और गहरी हो गई। मैंने हाथ उठाकर हल्के से उसका गाल छुआ। लगता है इसका कंट्रोल फिर से छूट रहा है। ऑब्वियसली उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। अगले ही सेकंड उसकी आंखें लाल हो गई, आवाज कांपने लगी। बोलो कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो लगभग चिल्लाने ही वाली थी। क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गोली वाले निशान को सहलाया और बहुत प्यार से उसका नाम लिया, थुकदिन, फो थुकदिन। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो शायद किसी बात से डर गई थी। उसने गहरी सांस ली और उसका मूड चेंज हो गया। सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा रफ हो गई थी। क्या तुम डर गए? मैंने आंखें खोली, उसे देखकर स्माइल की और सिर हिलाया। कोई बात नहीं। इसके तुरंत बाद मैंने उसके गालों को हाथों में भरा और खुद आगे बढ़कर उसके होठों पर किस कर दिया, पूरे 3 सेकंड तक। जब तक मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तब तक उसने मुझे रिलीज नहीं किया। लेकिन वो शांत बैठने वालों में से कहां थी। जब मैं लिख रहा था, उसने फिर से मेरे गाल खींचे। मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसने बिना कंट्रोल किए मेरे गाल पर एक चुप से किस कर दिया। फाइनली मैं इरिटेट होकर उसे किसी चिड़े हुए खरगोश की तरह घूरने लगा। उसका दिल मेल्ट हो गया। वो और पास आई और मेरे गाल पर एक और किस कर दिया, फिर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। ये कौन सा मैथ्स का क्वेश्चन है जो इतना टाइम लग रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और रफ पेपर पर धीरे धीरे लिखने लगी। ध्यान से देखो, ये खत्म करो, फिर सो जाना। मुझे मानना पड़ेगा कि फो थुकदिन सच में बहुत टैलेंटेड है। उसके समझाने के बाद मुझे वो कॉन्सेप्ट तुरंत समझ आ गया जो काफी टाइम से समझ नहीं आ रहा था। मैंने अभी अभी आंसर सबमिट किया था। लैपटॉप बंद भी नहीं किया था कि उसने पट से लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। बड़ी मैडम, ऐसे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा। उसने मेरी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और चिढ़ाते हुए बोली, तुम जल्दी मुझसे शादी करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप की कमी पड़ जाएगी? मैंने मन ही मन एक ठंडी स्माइल दी। कौन शादी कर रहा है आपसे? उसने मेरी फीलिंग्स भांप ली। उसके सॉफ्ट नोट मेरे गाल को छू गए। मैं अनजाने में थोड़ा पीछे हटा तो वो मेरी गोद में आ गिरी। तो बताओ ना, तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? मैंने मुंह फेर लिया और उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। जल्दी बोलो, बोल रहे हो या नहीं? मुझे थोड़ा अजीब लगा। प्लीज यार बड़ी मैडम, हम कल ही तो मिले हैं। लेकिन वो अचानक भड़क गई। जियांग थान, हम 2 महीने पहले मिले थे। विला के स्टडी रूम में मेरी यादें सीधा 2 महीने पीछे चली गईं। वो मेरी और फो थुक दिन की पहली मुलाकात थी। तब मेरे पापा मुझे फो फैमिली के बड़ों से मिलवाने ले गए थे और फो थुक दिन अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। भले ही उसका लुक बहुत गॉर्जियस था, लेकिन उससे एक अलग ही एटीट्यूड और दूरी फील होती थी। अजनबियों से दूरी। मेरे पापा की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे उसके पास ले जाए। उन्होंने मुझे सीधा मेरी फियांसे फो वाई को ढूंढने भेज दिया। रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही मैं फो वाई के रूम के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो और जियांग नाथ बाग एक दूसरे में खोए हुए थे। मैं चुपचाप वहां से खिसक कर गार्डन में चला गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस एक शांति वाली लाइफ चाहिए थी। शादी किसी से भी हो, अनाथालय से तो बेटर ही था। मेरे पास नखरे दिखाने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन आधे घंटे बाद ही पापा की कॉल आई। उनकी टोन बहुत एक्साइटेड थी। पता चला कि फो थुकदिन ने अपना काम निपटाने के बाद खिड़की के पास खड़े होकर स्माइल दी थी। मेरे पापा ने इसे गोल्डन चांस माना और मुझे तुरंत ऊपर भेजने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अभी अभी गिरा था। कपड़ों पर कीचड़ के धब्बे लगे थे। रूमर्स थे कि उसने मर्डर किया है और वो हमेशा गन साथ रखती है। क्या वो मुझे गोली मार देगी? मैं घसीटते हुए स्टडी रूम के गेट तक पहुंचा। मेरे पापा ने मुझे ऐसे डरते हुए देखा तो मुझे यूजलेस बोलकर डांटा और खींचकर फो थुकदिन के सामने खड़ा कर दिया। वो रोशनी के सामने किसी एंजल जैसी लग रही थी। मैंने सिर झुका लिया, देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही सेकंड पापा ने मेरी बाह पर जोर से चुटकी काटी। साले, जल्दी विश कर। मैंने एक सेकंड के लिए उसे देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। फो, बड़ी मैडम। लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उस डेड साइलेंस ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे पछतावा होने लगा कि कपड़े चेंज किए बिना ही यहाँ आ गया। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके होठों पर एक हल्की स्माइल आ चुकी थी। फाइनली मेरे पापा ने ही मक्खन लगाते हुए मुझे स्टडी रूम से बाहर निकाला। मुझे पसीना आ रहा था। मैंने पापा से पूछा, क्या मैंने बड़ी मैडम को गुस्सा दिला दिया? मेरे पापा ने सांस ली। उसने तुझे बाहर नहीं निकाला, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे से फो फैमिली का एक अच्छा दामाद बनने की कोशिश करना। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। ये मेरी उसके बारे में पहली इमेज थी, सिर्फ डर और ऑकवर्डनेस। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने बाद मैं इसी बंदी से शादी करने वाला हूँ। ये सीन सच में बहुत क्रेजी था। मैंने नॉर्मल बनने की कोशिश की, उसकी आंखों में देखा और झूठ बोला। 2 महीने पुरानी बात मुझे कैसे याद रहेगी? मेरे ये बोलते ही रूम का टेम्परेचर अचानक माइनस में चला गया। उसकी बॉडी से निकलने वाला प्रेशर बहुत डरावना था। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखें वापस उसी ठंडे और खौफनाक लुक में आ गई। राजा के पास रहना मतलब शेर के पास रहना। मेरे माइंड में बस यही चल रहा था। अब भागने का रास्ता नहीं था, बस उसे शांत करना ही एकमात्र ऑप्शन था। जब तक वो मुझसे बोर नहीं हो जाती तब तक मुझे झेलना पड़ेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। मैंने खुद आगे बढ़कर उसके माथे पर किस किया। उसे पता था कि मैं बस उसे मक्खन लगा रहा हूँ, फिर भी वो उसमें खो गई। तभी मेरी नजर खिड़की के कट से बाहर खड़े एक बंदे पर पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जियांग नाथ बाग था। वो जलन और गुस्से से भरी आंखों से हमें घूर रहा था। वो वहां कितनी देर से खड़ा था? क्या उसने मुझे इस तरह बटरिंग करते हुए देख लिया? मेरा मन किया कि मैं कहीं जाकर मुंह छुपा लूं, लेकिन अगले ही सेकंड एक पतली सी लड़की आई। उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर नजरों से दूर ले गई। वो लड़की फो आई नहीं थी। बगल वाले रूम से अचानक बहुत ही चीप और गंदी आवाजें आने लगी। हमने एक दूसरे को देखा और दोनों की हंसी छूट गई। आधे घंटे बाद बगल वाले रूम से आवाजें बंद हो गईं और मैं भी पूरी तरह थक चुका था। उसके इस तरह चिपकने से मेरे दिल में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी, लेकिन मैं तुरंत होश में आया।
वो जल्दी मुझसे बोर हो जाएगी। मुझे इस प्रोसेस को तेज करना पड़ेगा। औरतों को सबसे जल्दी बोरियत एक ऐसे बंदे से होती है जो बहुत ज्यादा मक्खन लगाता है। ये सोचते ही थुक दिन फो थुक दिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसकी बॉडी अचानक अकड़ गई। अगले ही मोमेंट उसने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन समझ नहीं आ रहा था। सच में मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी परफेक्ट करनी पड़ेगी। वो स्माइल करके सिर हिलाने लगी। उसकी पूरी बॉडी सॉफ्ट पड़ गई और टोन में ऐसी सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं दिखी। जियांग थान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलना और न ही मेरे साथ टाइम पास करना। क्या पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगे? मैं एक मोमेंट के लिए सुन रह गया। मुझे लगा ये बस उसका कोई सिचुएशनल इमोशन है, इसलिए मैंने भी फ्लो में सिर हिला दिया। हाँ, पूरी लाइफ बस तुमसे ही प्यार करूंगा। उसने मुझे और टाइट होल्ड कर लिया। ऐसे ही मैं उसे गले लगाकर सो गया। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो मैं झटके से उठ बैठा। सुबह 10 बजे मेरी क्लास थी, लेट नहीं हो सकता था। वो थुक दिन अभी भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा जो डेली ठंडा रहता था इस वक्त बहुत शांत और मासूम लग रहा था। होठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसके इस लुक में एक अलग ही जेंटलनेस थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और अपना कपड़े वाला बैग टांग लिया। निकलने से पहले मैंने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक अनजाना अटैचमेंट झलक रहा था, लेकिन मैंने झटके से उस थॉट को माइंड से निकाला और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरी अपनी लाइफ का एक गोल था। मैं किसी के साथ बंद कर नहीं रहना चाहता था। उसी टाइम खिड़की से आती तेज धूप आंखों में चुभी और फोथुक दिन धीरे धीरे होश में आई। उसने अनजाने में साइड में हाथ मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। एक अजीब सी निराशा छा गई। इतने सालों से फोथुक दिन अपने ठंडे लुक के पीछे अपने इमोशंस छुपाती आई थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल रात जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब जाकर उसके दिल को शांति मिली थी। इतने सालों से खाली पड़ा उसका दिल फाइनली भर चुका था। वो उठी और बाथरूम में गई। वॉश बेसिन पर नया टॉयलेटरी सेट रखा हुआ था। उसकी नजर एक पिंक कलर के छोटे खरगोश वाले टूथब्रश पर टिकी। उसकी आंखों में एक हल्की स्माइल तैर गई। उसे पता था कि ये सामान मैंने खास उसके लिए निकाला था। उसने टूथब्रश उठाया, पेस्ट लगाया और उसी मैचिंग खरगोश वाले कप में पानी भरा। कप के किनारे पर उंगली फिसलते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने आंखें बंद की। कल रात के सीन्स माइंड में घूमने लगे और दिल में हलचल मच गई। उसने हल्के से किस किया। फ्रेश होने के बाद टॉवल धोकर वापस वहीं टांग दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और खुद पर ही हंस पड़ी। क्या मैं सच में एक बंदे के लिए इतनी बदल सकती हूँ कि खुद जैसी न रहूं? तभी उसे याद आया कि वो कल यहाँ जियांग थान को रिंग दिलाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा कि जियांग के पापा गोल्फ क्लब लेकर मुझ पर हमला करने वाले थे। उस वक्त उसे सच में बहुत गुस्सा आया था। वो इमेजिन कर सकती थी कि अनाथालय में पला बड़ा जियांग थान फैमिली लव के लिए कितना तरसा होगा। वो अपना गुस्सा दबा रही थी। कल रात जब उसने मेरे मुंह से सुना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसका दिल किया कि मेरे साथ मिलकर एक फैमिली बनाए, एक ऐसा घर जो सिर्फ हम दोनों का हो। उसने कंपनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसे सबसे पहले मुझे ढूंढना था, रिंग खरीद कर मेरी उंगली में पहनानी थी, तभी उसे शांति मिलती। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी, उसने सीढ़ियों के कोने में मेरे पेरेंट्स को खड़े देखा। वे दोनों किसी वॉचमैन की तरह हाथ जोड़े खड़े थे। चेहरे पर मक्खन लगाने वाली स्माइल थी। फो बड़ी मैडम, हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। उसे अंदर से चिढ़ हुई, लेकिन मेरा ख्याल करके उसने ब्रेड का एक पीस उठाया और आगे बढ़ गई। पीछे से मेरे पेरेंट्स उसकी बैग देखकर झुककर विश करने लगे। बड़ी मैडम आराम से जाइएगा, अगली बार फिर आइएगा। बाहर ड्राइवर नई ड्रेस पहनकर चुपचाप गेट पर वेट कर रहा था। ट्रिपल सैलरी की बात सुनते ही ड्राइवर की बाँछें खिल गई। थैंक यू बड़ी मैडम। अगला ऑर्डर था कार को मेरे कॉलेज ले जाना। सुबह पीटी की क्लास थी और मुझे बास्केटबॉल बेसिक ग्रुप में डाला गया था। सबसे गंदी बात यह थी कि पीटी टीचर जिद पर अड़े थे कि मुझे ग्रुप परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और मेरे साथ जिसकी पेयरिंग हुई वो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट चुसान सान थी। उसे मेरे घुटने पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बैलेंस दे रहा था, लेकिन हम दोनों किसी बिना इमोशन वाले रोबोट की तरह लग रहे थे। टीचर फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने प्रैक्टिस रुकवाई और हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। तुम दोनों 3 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखो, पहले आपस में थोड़ी ट्यूनिंग तो सेट करो। पूरी क्लास में ठहाके गूंज उठे। मैं और चुसान भी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। टीचर और चिढ़ गए, लेकिन हम जितना हंसी रोकने की कोशिश करते उतनी हंसी आती। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्रैक्टिस एरिया की बिल्डिंग के बाहर एक रोल्स रॉयस चुपचाप खड़ी हुई थी। पीछे की सीट पर बैठी फोथुक दिन मुझे घूरे जा रही थी। उसने अपनी आंखों से मुझे दूसरी लड़की को संभालते और फिर एक दूसरे को देखकर हंसते हुए देखा था। उस मोमेंट वो गुस्से में कांपने लगी। उसका ठंडा चेहरा और खौफनाक हो गया। मैं हंस ही रहा था कि अचानक मुझे एक बर्फीली नजर फील हुई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। जैसे ही नजरें मिली, मेरी स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। फोथुक दिन वो कार के अंदर थी। अगले ही सेकंड मैंने देखा कि उसने गन निकाली और उसकी डार्क नली सीधा मेरे पास खड़ी चुसान सान की तरफ तान दी। मेरे दिमाग में धमाका हुआ। मैंने तुरंत चुसान के आगे आकर उसे कवर किया और फोथुक दिन को वार्निंग वाली नजर से देखा, लेकिन उसने बस एक ठंडी स्माइल दी। वाह, दूसरी औरत को बचाने के लिए आगे आ गए। बिना ज्यादा सोचे मैं भागा और कार का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। वो गन अभी भी बाहर की तरफ तनी हुई थी। मेरी आवाज कांपी, फोथुक दिन गन नीचे करो। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने संभल कर अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और गन नीचे करने की कोशिश की। थोड़ा मक्खन लगाते हुए मैंने धीरे से कहा, वाइफ, लेकिन उसने गन के पिछले हिस्से से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वाइफ बुलाने की? वो ठंडा मेटल स्किन पर टच होते ही मेरी सांसें अटक गईं। फोथुक दिन, मेरी गलती है, मैं सच में गलत था। प्लीज पहले शांत हो जाओ। भगवान जाने मेरी क्या गलती थी, लेकिन इस वक्त उसे हैंडल करना जरूरी था। लेकिन मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया। मेरा फियांसे किसी और औरत के इतने क्लोज खड़ा है, तुम मुझे शांत रहने को कह रहे हो? उसने गन साइड में फेंकी और सीधा मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसका ये मूव बहुत एग्रेसिव और गुस्से से भरा था। मैं पैनिक होने लगा। यहाँ मत करो यार, बाहर सब मेरे क्लासमेट्स हैं। प्लीज, मुझे बस पढ़ाई पर फोकस करना है, शांति से ग्रेजुएट होना है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। लेकिन फोथुक दिन के आने से मेरी लाइफ का सुकून खत्म हो चुका था। मुझे लगा जैसे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कचरे में मिला दिया गया हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरी आवाज भारी हो गई। फोथुक दिन, मुझे छोड़ दो ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। उसकी आवाज डरावनी हद तक ठंडी थी। एक बार फिर से बोलना जरा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक एक वर्ड चिल्लाया, मुझे सगाई तोड़नी है।
ये प्यार नहीं था, ये घुटन भरा कंट्रोल था जो मेरी सांसें रोक रहा था। बाहर मौसम डार्क हो रहा था और मेरा दिल भी गहराई में डूबता जा रहा था। मेरा माइंड बिल्कुल सुन्न पड़ गया, सारे डिफेंस ढह गए। फोर्थ दिन, मैं लाइफ में तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मेरी आंखें ब्लैंक होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने अचानक मुझे जोर से गले लगा लिया। अगले ही सेकंड मेरे कंधे पर एक गर्म बूंद गिरी। मैं हैरान रह गया, क्या फोर्थ दिन रो रही है? मैंने आंखें छोटी की, लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन मुझे साफ फील हो रहा था कि वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे उसकी लिमिट तक पुश कर दिया था। उसका दिल ठंडा पड़ता जा रहा था और आंखें ब्लैंक हो रही थी। वो किसी अकेले बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी और मैं बस पूरी तरह थक चुका था। वो मेरे साथ एक घर बसाना चाहती थी, पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मैं बस भागना चाहता था। क्या गलती मेरी थी या वो ज्यादा पॉजिटिव थी? उसने मुझे बहुत टाइट होल्ड किया हुआ था। मैंने उसकी आंखों में वही सॉफ्टनेस देखी जो कल रात थी। मुझे बहुत अजीब लगा। जियांग थान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बेकार का स्ट्रगल करना छोड़ दिया। भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या बस ये सब झेलने के लिए? तभी फोर्थ दिन की आवाज नॉर्मल हुई। उसमें एक हल्की सी मिन्नत थी। जियांग थान, चलो तुम्हें रिंग दिला लाती हूँ, हम लड़ते नहीं है ना, अलग मत हो प्लीज। मैंने मन ही मन एक ठंडी स्माइल दी। उसकी इस पॉजिटिवनेस को क्या प्यार कहते हैं? एक ही रात में प्यार का नाटक। अगर प्यार इतना आसान होता तो 20 सालों में मुझे किसी ने प्यार क्यों नहीं दिया? यहाँ तक कि मेरे अपने पेरेंट्स ने भी मुझे कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा दिल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। माइंड में एक शरारती थॉट आया। मैं देखना चाहता था कि ये बंदी मेरे साथ कितने दिन पेशेंस रख सकती है। मैंने अपना गला साफ किया, आंखें गहरी की और एक वर्ड बोला, ओके। वो हैरान रह गई। सरप्राइज साफ दिख रहा था। उसने मेरी बांह पकड़ी। आंखों में डाउट था, सच में। मैंने एक झूठी स्माइल दी। आंखों में तंज भरा था, सच में। सुनते ही वो जैसे बादलों में तैरने लगी। भले ही उसका माइंड कह रहा था कि ये सच नहीं है, फिर भी उसने भरोसा करना चुना। ड्राइवर समझ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा एक हाई एंड मॉल की तरफ बढ़ा दिया। वीआईपी रूम में फोथुक दिन मुझे प्यार से हक करके बैठी थी। बहुत क्लोज फील करा रही थी। मैं किसी बेजान पुतले की तरह बैठा था जिसे वो जैसे चाहे मूव कर रही थी। वो बहुत एक्साइटेड होकर रिंग सेलेक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि उसने अपना ब्लैक कार्ड टेबल पर फेंक दिया। इससे बेटर कोई डिजाइन है क्या? सेल्स गर्ल ने उसे पहचान लिया और तुरंत अपने प्रीमियम कलेक्शन डिस्प्ले कर दिए। फो मैडम, ये हमारे सबसे बेस्ट डिजाइन है। फोर्थुक दिन ने एक सांस ली, मेरी तरफ प्यार से देखा। बेबी, तुम्हें कौन सा पसंद आया? मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाई नेक कॉलर को छुआ। वाइफ, मुझे सारे चाहिए। मैं उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना चाहता था, लेकिन उसने स्माइल कर दिया। उसने तुरंत सेल्स गर्ल को ऑर्डर दिया, सब पैक कर दो। मेरा दिल बैठ गया। स्माइल गायब हो गई। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, उसने मुझे वापस सोफे पर बिठा दिया। सेल्स गर्ल तुरंत वीआईपी रूम से बाहर निकल गई और गेट बंद कर दिया। मैंने नजरें नीचे करके उसे देखा। दिल में अजीब सा एहसास हुआ, क्या ये सच में कुछ करने वाली है? इससे पहले कि मैं रिएक्ट करता, एक हॉट किस मेरे होंठों पर आ गिरा। पहले वाले रफ बिहेवियर से अलग ये किस बहुत सॉफ्ट था। मैं आंखें फाड़े उसे देखता रहा, बिल्कुल ब्लैंक। डिस्टेंस इतना कम था कि मैं उसकी लंबी पलकें साफ देख सकता था। फोर्थुक दिन, वही बंदी जो पूरे शहर में राज करती है, इस वक्त अपनी पूरी ताकत से मुझे किस कर रही थी, जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, वो बहुत कमजोर लग रही थी और हल्की सी रोने की आवाज आ रही थी। हम पूरी लाइफ अलग नहीं होंगे ना? तभी उसके माइंड में उस स्टेज वाली लड़की का चेहरा आया। वो बंदी जियांग थान की एज की थी, दिखने में बहुत सिंपल और क्यूट। वे दोनों साथ में बहुत मैच कर रहे थे। ये सोचते ही उसके अंदर एक अजीब सा इनसिक्योरिटी फील हुआ। जियांग थान मुझे लाइक नहीं करता क्या? इसलिए क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ? जितना वो सोचती उसे उतना ही बुरा लगता, लेकिन अगले ही सेकंड उसे खुद पर हंसी आ जाती। मैं जो सबकी नजरों में इतनी हाई प्रोफाइल हूँ, एक बंदे के चक्कर में इतनी इनसिक्योर हो रही हूँ, ये सच में बहुत क्रेजी था। मैंने उसका रुकना नोटिस किया, आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखें लाल थी। मैंने भौहें सिकोड़ी, क्या ये बंदी फिर से इमोशनल होने वाली है? जब वो खोई हुई थी, मैं सोफे से खड़ा हो गया। उसने बस नजरें उठाकर मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने अपने बिखरे बाल सेट किए। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई और बहाना बनाया, मुझे कॉलेज वापस जाना है, आज नाइट स्टडी क्लास है, अटेंडेंस नहीं लगी तो मार्क्स कट जाएंगे। फोर्थुक दिन के होठों पर एक हल्की स्माइल आई। वो उठी और मेरी कलाई पकड़ ली। हम दोनों एक के पीछे एक वीआईपी रूम से बाहर निकले। सेल्स गर्ल आगे आई। फो मैडम, आपकी सारी रिंग्स पैक हो गई हैं, थोड़ी देर में आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। उसने रूखे मन से हूं कहा। नजरें मेरे हाथ से नहीं हटी। फिर उसने सेल्स गर्ल से कहा, एक सिंपल वाली निकालो, अभी पहनानी है। सामने आदमियों की डायमंड रिंग्स की पूरी लाइन लगी थी, सब बहुत महंगे और शो ऑफ वाले डिजाइन थे। मैंने जल्दी से एक नजर घुमाई। ये रिंग्स बहुत ज्यादा चमकीली थी, इन्हें पहनकर कॉलेज गया तो सब मुझे घूरेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने इतने सारे डिजाइन के बीच ध्यान से देखा। फाइनली मुझे 2 प्लेन सिल्वर रिंग्स दिखी, सिंपल, सोबर और डिसेंट, जिन्हें डेली पहना जा सकता था। मेरे होंठ हल्के से हिले। मैंने उस पैर की तरफ इशारा किया। फोर्थुक दिन को पहले से पता था कि मैं सिंपल डिजाइन चुनूंगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बेसिक सिलेक्ट करूंगा। लेकिन मेरी पसंद थी तो उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे खुद ज्यादा शो ऑफ पसंद नहीं था। सेल्स गर्ल ने देखा कि फोर्थुक दिन को कोई एतराज नहीं है, तो उसने तुरंत वो दोनों प्लेन सिल्वर रिंग्स निकाल दी। उसने एक रिंग उठाई और बहुत प्यार से मेरी फिंगर में पहना दी, जिससे मेरी लंबी और साफ उंगलियां और बैटर लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और मेरे हाथ को सहलाने लगी। उसकी आंखों में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई। उसने डिब्बे में रखी दूसरी रिंग को देखा और बोली, मुझे भी पहनाओ। मुझे नाइट क्लास के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया। रिंग उठाई और धीरे से उसकी उंगली में पहना दी। मैंने नजरें नीचे करके उसे देखा। दिल में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन मैंने तुरंत उसे दबा दिया। मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी, किसी किस्मत के चक्कर में नहीं फंसना था। मैं मानता हूँ कि फोर्थुक दिन बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि फीलिंग्स और फ्यूचर 2 अलग बातें हैं। रिंग पहनाते ही मैंने राहत की सांस ली, जैसे कोई टास्क पूरा कर लिया। मैंने उसे देखा, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, बाय, ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वो एक स्टेप आगे आई, मेरी कलाई पकड़ी और मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सच कहूं तो मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था।
उसकी कार बाहर से भले ही सिंपल दिखे, लेकिन समझदार बंदा एक नजर में उसकी वैल्यू समझ जाता। लेकिन सुबह ही कुछ क्लासमेट से मुझे उसकी कार में बैठते देख लिया था। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैं मजबूरी में उसके पीछे चल दिया। माइंड में कैलकुलेट करने लगा कि कॉलेज के उन जासूस दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। कार में बैठते ही मैं गेट की तरफ खिसक गया। जानबूझकर उससे डिस्टेंस बना रहा था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। अगले ही सेकंड वो मेरे पास खिसक आई। उसकी थाई मेरी थाई से टच हो रही थी। मैंने एक सांस ली, लेकिन उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं थी। अगर उसका मूड खराब हुआ तो मेरी नाइट क्लास का कबाड़ा हो जाएगा। फाइनली कार क्लासरूम बिल्डिंग के सामने रुकी। मैं नीचे उतरने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, लेकिन उसने मेरी बांह पकड़ ली। कॉलेज में मेरा ध्यान रखना, दूसरी लड़कियों के ज्यादा क्लोज मत जाना, मुझे जलन होती है। मेरे दिल में धक से हुआ। मैंने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है यार। लेकिन फिर भी मैंने शांति से सिर हिला दिया। तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। उसका ये रूप देखकर मुझे अजीब सा लगा। ये बंदी एक्टिंग भी बहुत तगड़ी करती है। मैंने जबरदस्ती एक स्माइल बनाई। अच्छा ठीक है, मैं नाइट स्टडी क्लास के लिए जा रहा हूँ, बाय बाय। उसने नॉर्मल टोन में हूं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक न जाने देने वाली तड़प छिपी थी। मैं बिना पीछे मुड़े सीधा अपनी क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ भाग गया। क्लास में जाने से पहले मैंने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक बंद किए। डर था कि कहीं गर्दन का वो हल्का किस मार्क किसी फ्रेंड को न दिख जाए। मैं टेंशन से बचना चाहता था, इसलिए चुपचाप पीछे के गेट से घुसा और लास्ट बेंच पर बैठ गया। सुसान मेरा ही वेट कर रही थी। उसने मुझे देखते ही अपना फोन निकाला और मेरी अटेंडेंस लगवा दी। अटेंडेंस सक्सेसफुल देखते ही मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी आगे की बेंच पर बैठे दो क्लासमेट्स पीछे मुड़े। एक लड़का और एक लड़की मेरी तरफ जासूसी नजरों से घूरने लगे। लड़का बहुत एक्साइटेड होकर बोला, जियांग थान, आज सुबह तू किसकी कार में आया था? क्या तू किसी को डेट कर रहा है? मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उंगलियां फोन पर टाइट हो गई। मैं नजरें झुकाकर उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता था। वही लड़की जो कभी मुझे पसंद करती थी टॉन्ट मारते हुए रूखे टोन में बोली, कॉलेज में तो बड़ा सीधा साधा बनता है, किसी को भाव नहीं देता, लगता है अब जाकर कोई मोटा आसामी मिला है। वो आगे बोली, इतनी महंगी कार में आया है? सामने वाला बंदा काफी बड़ी उम्र का होगा ना? मैंने झटके से सिर उठाकर उसे ठंडी नजरों से घूरा, लेकिन वो डरी नहीं बल्कि वो चिढ़ाने लगी। पूरी क्लास में एक सन्नाटा छा गया। सुबह मेरा कार से उतरना पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुका था। कई क्लासमेट्स मुड़ मुड़कर मुझे ही घूर रहे थे। मैंने एक वर्ड नहीं कहा, चुपचाप अपना लैपटॉप निकाला और पढ़ाई में लग गया। मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूं। इससे भी बुरी बातें सुनी है मैंने। ये छोटी मोटी इंसल्ट मुझे ट्रिगर नहीं कर सकती थी। मुझे इग्नोर मारता देख उस लड़की का चेहरा और खराब हो गया। जियांग थान, एक रात का कितना चार्ज करता है? मैं दे दूं क्या? पास बैठी कुछ लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपने गुस्से को दबाया और स्क्रीन को घूरता रहा। मुझे कोई फर्क न पड़ता देख वे लोग भी बोर होकर आगे मुड़ गए। लेकिन वो लड़की अभी भी कुछ बोलने ही वाली थी कि चूसान अचानक खड़ी हुई। तुमने अभी जो भी कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैं सीधा प्रोफेसर को दूंगी। सुनते ही उस लड़की के होश उड़ गए। उसकी पूरी अकड़ निकल गई और वो चुपचाप आगे मुड़कर बैठ गई। ठीक है यार, नहीं बोल रही अब कुछ। मैंने एक नजर देखा और वापस पढ़ाई में लग गया। चूसान मेरे बगल में बैठी और धीरे से बोली, इनका काम ही फालतू बोलना है, तू दिल पर मत लेफ्टिनेंट। मैंने हल्का सा हूं किया। नजरें लैपटॉप से नहीं हटाई। वो सुबह वाली बात पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ते देख उसने आगे कुछ नहीं पूछा। दोपहर को तू क्लास में नहीं था? जो समझ ना आया हो मुझसे पूछ लेना, मैंने स्माइल करते हुए कहा। थैंक्स प्रेसिडेंट। पूरी नाइट क्लास में मुझे जो भी डाउट था मैंने उससे पूछा। उसने बहुत पेशेंस के साथ सब क्लियर किया। दोपहर का जो भी लॉस हुआ था वो कवर हो गया। मेरा माइंड भी काफी रिलैक्स फील कर रहा था। चुसान जैसी दोस्त साथ हो तो बकवास रूमर्स ज्यादा परेशान नहीं करते। क्लास की बेल बजी, तूने अभी मेरी हेल्प भी की और डाउट भी क्लियर कराए। चल आज तुझे नाइट स्नैक्स खिलाता हूँ। मैंने दोपहर और रात का खाना नहीं खाया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चुसान का चेहरा खिल उठा। डन है। हम दोनों साथ में बाहर निकले। रास्ते में प्लान बन रहा था कि रोल खाएं या चिकन। जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले मुझे अचानक एक तीखी नजर फील हुई। मैंने डाउट में साइड में देखा। पेड़ों की छाया में एक लंबी सी लड़की खड़ी थी। वो बस चुपचाप वहां खड़ी थी। उसकी बॉडी से एक बर्फीली वाइब आ रही थी। फोथुक दिन, वो फोथुक दिन थी। वो गई नहीं थी क्या? क्या वो पूरी नाइट क्लास भर बाहर ही खड़ी रही? क्या उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो मेरा वेट करे? मेरे माइंड में 100 सवाल घूमने लगे। मैं वहीं जम गया। टांगे कांपने लगी और माथे पर पसीना आ गया। चूसान ने नोटिस किया कि मैं रुक गया हूँ। उसने टेंशन में आकर मेरी बांह थाम ली। जियांग थान, तू ठीक तो है ना? उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। छाया में खड़ी लड़की ने आवाज सुनकर थोड़ा मूव किया। मेरा गला सूख गया, सांसें तेज हो गई और घबराहट से दम घुटने लगा। मैंने चूसान को देखा और अपने डर को दबाते हुए कहा, प्रेसिडेंट तू निकल, मेरे घर पर अचानक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल बनने का ट्राई किया। मेरा पीला चेहरा देखकर चूसान का दिल बैठ गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। जियांग थान, तेरी तबीयत खराब लग रही है, चल मैं तुझे मेडिकल रूम ले चलती हूँ। तभी पेड़ों की आड़ से एक हल्की सी हंसी गूंजी। मुझे लगा जैसे सामने कोई खूंखार जानवर आ गया हो। मैंने झटके से चूसान का हाथ झटका और चिल्लाया, भाग यहाँ से। चूसान मेरे गुस्से से डर गई। वो मेरी बात टालना नहीं चाहती थी, इसलिए कंफ्यूज होकर वहां से चली गई। जब तक वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं चली गई मेरी अटकी सांस वापस नहीं आई। अगले ही मोमेंट मैं सीधा उन पेड़ों की तरफ भागा। फोथुक दिन अभी भी वहीं शांत खड़ी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी पूरी बॉडी डर के मारे अकड़ चुकी थी। मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उससे निकलने वाली बर्फीली और डरावनी वाइब्स मुझे दबा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। थुक दिन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके परफ्यूम और बॉडी की स्मेल मिक्स होकर आ रही थी, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे पकड़े। थुक दिन, वो बस मेरी क्लासमेट है, उसने मेरी हेल्प की थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो। अंधेरे में उसने अचानक मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा। मैं उसके कदमों के साथ साथ पेड़ों के और अंदर चला गया। पहले इस जगह पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। तब से रूमर्स थे कि यहाँ भूत है। रात में कोई यहाँ से गुजरता भी नहीं था। मुझे भूतों से डर लगता था, लेकिन इस वक्त मुझे फोथुक दिन से ज्यादा डर लग रहा था। भले ही उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके एग्रेसिव बिहेवियर से समझ आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका हाथ हटाऊं। डर था कि कहीं वो कॉलेज में ही कोई सीन न क्रिएट कर दे। मैं अपनी पढ़ाई खराब नहीं होने दे सकता था। मैं डर के मारे लगभग घुटनों पर आने ही वाला था कि उसने तुरंत आगे बढ़कर मेरी बांह पकड़ ली। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अनजाने में अपनी शर्ट को और टाइट समेटा। घर चलें क्या? मुझे याद आया कि हमारी शादी अभी नहीं हुई है। मेरी टोन थोड़ी सॉफ्ट हुई।
तुमने कहा था ना कि शादी करनी है, तो आराम से बात करते हैं ना, मत रुको, माहौल खराब होता है। फोर्थुक दिन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथ मेरी कमर के आसपास लपेट लिए, अपना गाल मेरी चेस्ट पर टिका दिया। उसके बाल मेरी गर्दन से टच हो रहे थे, जिनमें से हल्की स्मेल आ रही थी। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों का वो जिद्दीपन थोड़ा कम हो चुका था, उसकी जगह एक अलग ही डिपेंडेंसी दिख रही थी। मैंने धीरे से उसे कंफर्ट दिया। फोर्थुक दिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बॉडी हल्की सी कांपी, कमर पर उसकी पकड़ और टाइट हो गई। गाल फिर से मेरी चेस्ट पर रगड़ने लगा। उसकी गर्म सांसें मुझे फील हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका गाल सहलाया, उंगलियों से उसकी आंखों के कोने को हल्के से पोंछा ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। वो चुपचाप मेरी चेस्ट से लगी रही, अब कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। मैंने भी धीरे से उसके कंधों को होल्ड कर लिया। एक तरह से सिचुएशन मेरे कंट्रोल में लग रही थी। ठंडी हवा चली। उसे शांत देखकर मैंने धीरे से कहा, फोर्थुक दिन, मुझे घर जाना है। उसके मूवमेंट्स रुक गए। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा गुस्सा बचा था, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सड़क किनारे खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ ले गई। मैं पीछे की सीट पर बैठा। वो तुरंत मेरे चिपका कर बैठ गई। बॉडी मेरी तरफ झुकी हुई थी, उसका आधा कंधा मेरे ऊपर टिका था। कार विला पहुंची। मैं एक मोमेंट के लिए सुने रह गया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। कार आराम से विला के अंदर घुसी और मेन बिल्डिंग के सामने रुक गई। उसने मुझे कार से नीचे खींचा। फोर्थुक दिन का डरावना एटीट्यूड अब काफी कम हो चुका था। उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। मैं चुपचाप फ्लोर के नंबर्स बदलते देख रहा था। लिफ्ट का डोर खुला। वो मुझे खींचकर लिविंग रूम में ले गई और मेरे और पास आ गई। उसकी आंखों में वही गुस्सा और जिद्दीपन देखकर मैंने भारी आवाज में कहा, फोर्थुक दिन है, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। लेकिन फोर्थुक दिन की उंगलियां धीरे धीरे मेरी कमर पर सहलाने लगी। टोन बहुत अट्रैक्टिव थी। कहाँ गलती हुई? मुझे दूसरी लड़कियों के इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो बस एक नॉर्मल फ्रेंड है। इमोशंस के इस मिक्सअप से मुझे घुटन फील हो रही थी, लेकिन दिल की गहराई में एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी जग रही थी। मुझे इस अजीब एहसास का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट किया और जोर से अपनी जीभ काट ली। उस दर्द ने मुझे वापस होश मिला दिया। फोर्थुक दिन मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी रुकी हुई सांसें और होठों के कोने पर खून का निशान देखा, वो वहीं जम गई। उसकी आंखों में एक पैनिक और घबराहट तैर गई। उसका वो डेली का एटीट्यूड गायब हो गया। मुंह खोलो, खून क्यों निकल रहा है? मेरी गलती है, प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ। मैंने अपने माइंड में चल रही उलझन को दबाया और चुपचाप उसे घूरता रहा, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई नाटक कर रही है। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ असली फिक्र दिख रही थी। मैं इस केयर को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैंने होंठ टाइट बंद कर लिए। फोर्थुक दिन का दिल बहुत दुखा। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से मेरे होंठ खोले। मैंने अनजाने में उसकी उंगली दबाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बस मेरी जीभ चेक करती रही। लकीली सिर्फ हल्का सा कट लगा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे होठों पर खून देखकर उसका दिल पछतावे और दर्द से भर गया। उसकी उंगलियां मेरे गाल को हल्के से सहलाने लगीं। उसे पता था कि उसे इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसे दोपहर का सीन याद आता जहां मैं उस लड़की के साथ हंस हंसकर बात कर रहा था, उसका कंट्रोल छूट जाता था। उसके पापा ने हमेशा कहा था कि प्यार का मतलब समझना, सहना और रिस्पेक्ट देना होता है, लेकिन आज जाकर उसे रियल मीनिंग समझ आया था। सच्चे प्यार में इंसान कभी शांत नहीं रह सकता। प्यार तो होता ही जिद्दी है, वो इंसान को पागल बना देता है, उसके अंदर पॉजिटिवनेस भर देता है। काफी देर बाद उसने धीरे से अपने हाथ हटाए और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शावर से ठंडा पानी गिरने लगा। वो उस ठंडे पानी से अपने गुस्से और इमोशंस को शांत करना चाहती थी। मैं सोफे पर सीधा बैठा रहा, आंखें ब्लैंक थी और माइंड शांत हो रहा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज कंटिन्यू आ रही थी। वो काफी देर तक बाहर नहीं आई। मेरे पेट में भूख के मारे ऐंठन होने लगी थी। सोचा था कि रात को अच्छा खाना खाकर रिलैक्स करूंगा, लेकिन जब से फोर्थुक दिन मिली थी, मेरा माइंड शांत ही नहीं हो पा रहा था। मैं किचन में गया, फ्रिज खोला, अंदर फ्रेश सामान रखा हुआ था। मैंने वेजिटेबल बास्केट से थोड़ी सी गोभी निकाली, उसे काटा और पैन में डाल दिया। पकने के बाद मैंने एक बाउल निकाला और पैन से ही गरम गरम खाने लगा। सच में बहुत भूख लगी थी। मैं खाना खाने के सुकून में खोया हुआ था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। बस इतना ही खाओगे? मैं बुरी तरह डर गया। हाथ से बाउल और चम्मच सीधा नीचे गिर गए। चीनी मिट्टी का बर्तन टूटकर बिखर गया। टुकड़े पूरे फ्लोर पर फैल गए। एक टुकड़ा मेरी एंकल टखने को छूकर निकल गया, जिससे हल्का सा कट लग गया और खून की बूंदें निकलने लगी। फोर्थुक दिन की आंखों में तुरंत टेंशन तैर गई। वो बोली, हिलना मत, कांच के टुकड़े हैं, मैं साफ करती हूँ। वो धीरे धीरे आगे आई, फ्लोर से कांच के टुकड़े समेटे और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा सा खाना बना रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और टेंशन मिक्स थी। उसकी नजरें नीचे गईं और मेरी एंकल के छोटे से कट पर टिक गईं। कट ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन खून निकल रहा था। वो मुड़ी, मेडिकल बॉक्स लाई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने बहुत आराम से मेरा पैर उठाया और घाव को साफ करने लगी। वो अभी नहा कर आई थी। उसकी बॉडी से एक माइल्ड शावर जेल की स्मेल आ रही थी। मेरी नजरें अनजाने में उसकी आंखों से टकरा गईं। माहौल में एक अजीब सा अट्रैक्शन भर गया। डिटॉल लगाने के बाद खून बंद हो गया। उसने ध्यान से बैंडेड लगाया, हाथ पीछे खींचा और ओपन किचन की तरफ बढ़ गई। मैं सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। मन में हल्की सी मायूसी आई। मुझे लगा था कि वो नहाकर बाहर आएगी तो कुछ और करेगी, लेकिन वो सीधा फ्रिज की तरफ चली गई। उसने मेड का रखा हुआ कीमा निकाला, साथ में कटी हुई हरी मिर्च निकाली, गैस ऑन की और तेल गर्म किया। खाने की स्मेल पूरे रूम में फैल गई, जिससे भूख और बढ़ गई। मैं चुपचाप उसे किचन में काम करते देखता रहा। दिल में एक अजीब सी वानत फील होने लगी। वो बाउल में नूडल्स निकालकर मेरे सामने लाई। मेरी कुकिंग भी बुरी नहीं है, टेस्ट करके देखो। मेरा मूड पहले ही खराब था, खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने रुखे मन से कहा, अभी मन नहीं है। उसकी टोन में एक जिद थी, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। वो मेरे बगल में बैठी, नूडल्स का एक बाइट उठाकर मेरे होठों के पास लाई। पिछले कुछ दिनों से माइंड इतना डिस्टर्ब था कि सही से खाना भी नहीं खा पाया था। थोड़ा रुककर मैंने मुंह खोला और धीरे धीरे खाने लगा। वो चुपचाप मुझे देखती रही, बहुत पेशेंस के साथ मुझे एक बाइट खिलाती रही। माहौल बहुत शांत और कंफर्टेबल था। देखते ही देखते मैंने पूरा बाउल खाली कर दिया। मुझे पेट भरकर खाना खाते देखकर उसकी आंखों में एक सुकून दिखा। पेट भरने के बाद मेरी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। रात काफी हो चुकी थी। मेरी नजरें उस पर टिक गई। मेरा पास आना नोटिस करके उसने नजरें उठाई। हमारी आंखें मिली। उसकी गीली आंखें थोड़ी छोटी हुई,
जैसे मुझे समझने का ट्राई कर रही हो। मैं तुरंत होश में आया, टोन नॉर्मल रखी। काफी लेट हो गया है, कल क्लास भी है, मुझे घर जाना चाहिए। वो मुझे घूरती रही। मैं तुम्हें 12th फ्लोर पर ले जा रही हूँ, मतलब तुम्हें वापस नहीं जाना है। मेरी आंखों में कंफ्यूजन आ गया, डर फिर से बढ़ने लगा। क्या मतलब? आज से तुम यहीं रहोगे? नहीं हो सकता। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मेरा ये मना करना देखकर उसका गुस्सा, जो उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था, फिर से बाहर आने लगा। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगी। मैं बेबस होकर एक ठंडी सांस ली। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा। उसका ऐसे घूरना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी टोन में थोड़ी बेबसी थी। वो बोली, मुझे इस तरह अनजानों की तरह ठंडी नजरों से मत देखा करो। उसके माइंड में अचानक शाम का सीन घूम गया। जियांग थान और चू सांग कैसे हंस हंस कर बात कर रहे थे, आराम से डिसाइड कर रहे थे कि रात को क्या खाएंगे। मेरे साथ ऐसा क्या है कि मेरे लिए सिर्फ नफरत और दूरी बचती है? उसके इमोशंस का प्रेशर देखकर मैंने आगे बढ़कर उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्का सा किस कर दिया। वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। भले ही मैंने उसे 1000 बार समझाया था कि चूसान और मैं बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फोर्थ दिन ने एक न सुनी। अब मुझ में सफाई देने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस चुपचाप इस घुटन भरे सन्नाटे को सहता रहा। अगली सुबह जब मैं बाथरूम में गया तो चेस्ट पर भारीपन फील हो रहा था। बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने बार बार मुंह पर पानी मारा, दिल की भड़ास और चिढ़ को बाहर निकालने का ट्राई किया। तभी फोर्थ दिन धीरे से मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई, चुपचाप गेट पर टिक गई। उसकी वो जिद्दी पॉजिटिवनेस अभी भी शांत नहीं हुई थी। पिछले कुछ दिनों से जो डाउट, जलन और डर उसके अंदर चल रहा था, उसने उसका मूड खराब कर रखा था। मैंने शीशे में उसका रिफ्लेक्शन देखा, दिल बेबसी से भर गया। हमारी आपस की कड़वाहट हम दोनों को अंदर से तोड़ रही थी, फिर भी वो मुझे अपने साथ बांध कर रखना चाहती थी। इस दिमागी थकावट ने मेरी पूरी एनर्जी चूस ली थी। मैंने गहरी सांस ली, वापस बेड पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। पेट में भूख के मारे मरोड़ उठ रहे थे। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया, नंगे पैर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा। नजरें अलमारी पर गईं, जहां लेडीज ड्रेसेस के बगल में अब आधा हिस्सा बिल्कुल नए जेंट्स कपड़ों से भरा पड़ा था। कपड़ों की फिटिंग और साइज एकदम परफेक्ट थे। ज्वेलरी बॉक्स में भी कई महंगी और गॉर्जियस जेंट्स एक्सेसरीज रखी हुई थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था। वो मुझे इस विला में बंद करके रखना चाहती थी, अपने पास संभाल कर। लेकिन इस वक्त भूख इतनी तेज थी कि बाकी थॉट्स माइंड से उड़ गए। मैंने एक ढीली ढाली टी शर्ट पहनी, लंगड़ाते हुए किचन में गया। फ्रिज का गेट जोर से खोला। अंदर इतना सारा खाना देखकर मेरी रुकी हुई भूख एकदम से जाग गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह खाने लगा। इतने दिनों से अंदर जो खालीपन था, उसे भरने के लिए मुझे पेट भरकर खाना ही एकमात्र सहारा लग रहा था। जमीन पर रैपर्स का ढेर लग गया। मैं बस ठूस ठूस कर खा रहा था ताकि दिल के जख्मों और अकेलेपन को थोड़ी देर के लिए भूल सकूं। दूसरी तरफ फोर्थ दिन की नींद अचानक झटके से खुली। उसने एक बुरा सपना देखा था। सपने में मैंने हमारी मैचिंग रिंग निकाली, उसे जोर से फेंक दिया और बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए चला गया। उस डर ने उसका दिल बैठा दिया। आंखें खोली तो बगल की सीट खाली थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तुरंत मुझे ढूंढने उठी। डिम लाइट में उसने मुझे ठंडी जमीन पर अकेले बैठे देखा। चारों तरफ खाने के टुकड़े फैले थे। मेरे मुंह में केक ठूसा हुआ था। मेरी हालत बहुत बुरी और बेबस लग रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए। खुला फ्रिज और बिखरा हुआ फ्लोर देखकर उसके दिल में एक तीखा दर्द हुआ। जियांग थान एक बार में इतना सारा खाना क्यों खा रहा है? तभी मेरी नजरें उससे टकरा गईं। मैं अंदर तक हिल गया। वो चुपचाप मुझे जमीन पर बिखरे रैपर्स को और खुले फ्रिज को देख रही थी। जियांग थान, तुम्हें एक बार में इतना क्यों खा रहे हो? तुम तो ऐसे कभी नहीं खाते थे। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो एक स्टेप आगे आई। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। मुझे मतलब क्यों नहीं होगा? तुम एक बार में इतना ठूस रहे हो। मुझे देखकर दर्द हो रहा है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मन में जगी घबराहट और शर्म को दबाया। हाथ में पकड़ा हुआ केक का पीस नीचे रखा। मेरी टोन और ठंडी हो गई। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कहकर मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मुड़ा और सीधा बाथरूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया। पेट में भयानक उल्टी जैसा फील होने लगा। मैं झुककर उपकाई लेने लगा जब तक पेट पूरी तरह खाली नहीं हो गया। बाहर फोर्थ दिन जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। उसकी आवाज में पैनिक साफ दिख रहा था। जियांग थान, डोर खोलो, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई? मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन अभी तुमने इतना सारा खाया है। अगर पेट में प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे? जियांग थान, जिद मत करो, दरवाजा खोलो और मुझे देखने दो कि तुम ठीक हो या नहीं, प्लीज। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, चुपचाप बैठा रहा। अंदर की घुटन को अकेले झेलता रहा। जब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो वॉश बेसिन पर जाकर कई बार ब्रश किया। जब तक मुंह की गंदी स्मेल पूरी तरह चली नहीं गई, मैं ब्रश करता रहा। बाहर से खटखटाने की आवाज बंद नहीं हो रही थी। जियांग थान, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं लॉक तोड़ दूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मैं चुपचाप गया और दरवाजा खोल दिया। मैं गेट पर खड़ा हो गया, ब्लैंक नजरों से उसे घूरने लगा। तुमने कितना खा लिया था? क्या उल्टी आ रही है? पेट में दर्द है क्या? क्या हॉस्पिटल चलना है? उस मोमेंट इतने दिनों से दबा हुआ गुस्सा, गलतफहमियां और घुटन एकदम से बाहर आ गई। मैंने जोर से उसका हाथ झटका और चिल्लाया। मैंने कहा ना, मुझे आपकी फिक्र की जरूरत नहीं है। आप इतना टॉर्चर करना बंद क्यों नहीं कर देती? मेरे इस अचानक बिहेवियर से उसकी बॉडी अकड़ गई। आंखों के कोने लाल हो गए, लेकिन वो अपना दर्द दबाने का ट्राई कर रही थी। मैं टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हारी केयर कर रही हूँ। जियांग थान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगी। आप नहीं बदल सकती। मेरी आवाज गुस्से और तंज से भरी थी। क्या आप अपनी नसों में बहने वाली इस पॉजिटिवनेस को बदल सकती हैं? क्या इस फालतू के शक को खत्म कर सकती हैं? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि चुस्सान और मेरे बीच कुछ नहीं है। आपने कभी मेरा यकीन नहीं किया। उसकी बॉडी कांपने लगी, होंठ हिले, आवाज में कोरोना सा आ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं बस डरती हूँ। मैं डरती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। जियांग थान, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आपके पास सिर्फ आप खुद हैं। मेरे इमोशंस और भड़क गए। आपने मुझे यहाँ बंद करके रखा है, मुझे अपनी जायदाद समझ लिया है। आपने कभी मुझसे पूछा कि मेरी क्या मर्जी है? मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहती हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। मुझे लगा ऐसा करने से तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वो कंफ्यूज और दुखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया। उसकी आंखों में छुपी सच्चाई देखकर मेरे गुस्से के साथ एक अजीब सी चिढ़ मिक्स हो गई। मेरी आंखें ब्लैंक हो गई। मैंने ठंडे मन से उसका हाथ हटाया, उसके उस अकेले प्यार को इग्नोर किया और रुखे टोन में बोला, मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर मैं साइड से निकला और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का डोर खुला, तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया।
फोर्थ दिन ने भागकर मुझे पीछे से कसकर हक कर लिया। प्लीज मत जाओ ना। मेरा चेहरा ब्लैंक था। मैं काफी देर तक चुप रहा। वो फिर बोली, क्या तुम रुक नहीं सकते? क्या आराम से बात नहीं कर सकते? मेरी टोन में कोई वॉर्मत नहीं बची थी। फोर्थ दिन, आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उसका दिल धक से रह गया। दोनों काफी देर तक खामोश रहे। फोर्थ दिन की आवाज में एक थकावट थी। तुम चुपचाप यहीं रुककर मेरा थोड़ा सा वेट करो, जाना मत। मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो एक सफेद रंग का बाथरोब लेकर आई। उसने मेरे शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। होठों पर एक तंज भरी स्माइल आ गई। बटन खोलने वाला उसका हाथ वहीं थम गया। मैं बस तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। इतने दिनों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। मैंने झटके से उसका हाथ दूर फेंक दिया। उस झटके की आवाज रूम में गूंज गई। माहौल पूरी तरह जम गया। फोर्थ दिन वहीं पत्थर बन गई। उसकी आंखों में शौक और अनबिलीवेबल लुक था। उससे आज तक किसी ने ऐसे बिहेव नहीं किया था। जियांग थान, क्या तुम्हें हर बात में मुझसे ऐसे ही लड़ना है? मेरा चेहरा ब्लैंक था। मैंने पहले ही कहा था, मुझे टॉर्चर मत करो और ना ही मुझे बंद करने का सोचो। उसकी सांसें तेज हो गई। इमोशंस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले थे। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझसे चिढ़ना बंद कर दो? आप कुछ भी कर ले, सब वेस्ट है। मैं इस कंट्रोल वाली लाइफ में नहीं रह सकता। नहीं आपका ये शक और पॉजिटिवनेस झेल सकता हूँ। उसके दिल में तीखा दर्द हुआ। वो एक एक कदम पास आई, अपना चेहरा मेरे पास लाई और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। उसमें सालों से दबा हुआ दर्द और जिद भरी थी। मैंने पीछे हटने के बजाय उसी एग्रेशन के साथ रिस्पॉन्स दिया। काफी देर बाद उसने अपनी सारी कड़ाई छोड़ दी और मुझे बाथरूम पहना दिया। मैं सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखों से वो डरावना लुक गायब हो चुका था। बस आंखों में आंसू और बेबसी बची थी। जियांग थान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। क्या तुम एक बार खुद आगे बढ़कर मुझे किस कर सकते हो? मैं एक मोमेंट के लिए सुन रह गया। बात को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को होल्ड किया और उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा किस कर दिया। उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस तैर गई, जिसके पीछे एक न मिटने वाला दर्द छिपा था। जियांग थान, क्या तुम अपने मन का गुस्सा छोड़कर धीरे धीरे मुझे पसंद करने का ट्राई कर सकते हो? मेरा दिल बैठ गया। हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा था। स्टेटस का फर्क, घुटन भरा माहौल, ये सब मुझे याद दिला रहा था कि हम कभी एक नहीं हो सकते। मैंने उसकी नजरों से अपनी नजरें चुराई और एक बहाना बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे सोना है। ये कहकर मैं मुड़ा और बेडरूम में चला गया। मेरी उम्मीद से अलग उसने इस बार जिद नहीं की। उसने रूम की तेज लाइट बंद कर दी, बस बेड साइड की हल्की लाइट ऑन रहने दी। वो झुकी, उसने हल्के से मेरे बालों को सहलाया, माथे पर एक स्वीट सा गुड नाइट किस किया और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। कमरा एक सेकंड में शांत हो गया। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया, लेकिन मैं तुरंत होश में आया और उस इमोशन को दबा दिया। हम दोनों का रास्ता अलग था। उसका ये अट्रैक्शन कुछ दिनों का है, ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। जैसे ही नयापन खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सिर भारी हो रहा था। मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह फोन के अलार्म से मेरी नींद खुली। बेड पर मेरे बगल में एक और इंसान था। मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, बस होठों पर हल्की सी स्माइल आई। फोर्थ दिन, उठो, मुझे कॉलेज जाना है। मुझे याद आया कि कल रात जब मेरा पेट खराब था तो उसने चुपके से मुझे दवाई खिलाई थी और काफी देर तक मेरे पेट की सिकाई की थी। इंसान जब फिजिकली या मेंटली कमजोर होता है तो अनजाने में केयर ढूंढने लगता है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सॉफ्ट आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग जियांग थान। मैंने बिना कोई इमोशन दिखाए उसकी बांह हटाई, उठा और बेड से नीचे उतर गया। वो भी बेड पर बैठ गई। उसकी टोन में एक सीरियस केयर थी। जियांग थान, आगे से सही टाइम पर खाना खाया करो। अपनी बॉडी को ऐसे परेशान मत किया करो, समझ गए? मैं वहीं रुक गया। कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुड़ा और फ्रेश होने चला गया। टॉवल को उंगलियों से सहलाते हुए मेरा माइंड काफी डिस्टर्ब था। फोर्थ दिन देखने में बहुत गॉर्जियस थी। उसकी लाइफ चमक धमक वाली थी, जबकि मेरी लाइफ उलझी हुई थी। अनाथालय में पला बढ़ा और जो सो कॉल्ड अमीर पेरेंट्स थे, उन्होंने कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। मैंने कभी उस झूठे प्यार की उम्मीद नहीं की थी। नहीं मुझे कभी इस बात का भरोसा था कि फोर्थ दिन का ये अट्रैक्शन कितने दिन चलेगा। अनाथालय की टीचर कहती थी कि प्यार इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। ये बात मेरे माइंड में सेट थी। मैं खुद को कंट्रोल में रखता था। कभी उस वॉर्मथ का आदी नहीं होना चाहता था। मैं उसकी केयर को इग्नोर मारता रहता था, क्योंकि अगर दिल नहीं लगाऊंगा तो कभी दुख भी नहीं होगा। फ्रेश होने के बाद हम दोनों बाहर जाने के लिए रेडी हुए। मैं सीधा लिफ्ट की तरफ जाने लगा, लेकिन वो मुड़कर किचन में चली गई। उसने पीछे देखा, क्या फिर से खाली पेट जाने का प्लान है? तब जाकर मुझे ब्रेकफास्ट का याद आया। चेहरा थोड़ा टाइट हुआ। मैंने सफाई दी, कल रात ज्यादा खा लिया था, अभी भूख नहीं है। उसने कोई बहस नहीं की। राइस कुकर खोला, उसमें से गरम गरम मटन और एग सूप वाली खिचड़ी की स्मेल आने लगी। उसने एक छोटे बाउल में निकाली और मेरे सामने रख दी। टोन नॉर्मल थी, लेकिन मना करने का ऑप्शन नहीं था। थोड़ा सा खा लो। मैंने बाउल को देखा, दिल में एक अनजाना रिजेक्शन फील हुआ। उसने मेरी नजरें पढ़ ली। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए ठंडी पड़ी। इसे खत्म करो फिर जाना, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे पास मना करने का रास्ता नहीं था। मैंने बाउल उठाया और जल्दी से खत्म कर दिया। उसने तुरंत गर्म पानी और पेट की दवाई आगे बढ़ा दी। दवाई ले लो। मैंने चुपचाप दवाई ली और कटक गया। मैं निकल रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। ये कहकर मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में साफ चिढ़ दिख रही थी। भाग क्यों रहे हो? मेरे कदम रुक गए। मैं सच में लेट हो रहा हूँ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। क्या कॉलेज पैदल जाने का इरादा है? मैं एक मोमेंट के लिए चुप हो गया। माइंड में बस यहाँ से निकलने का थॉट चल रहा था, ट्रैवल का सोचा ही नहीं था। मैंने उसे देखा, क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? उसकी टोन बहुत सॉफ्ट हो गई। एक किस करो, फिर छोड़ देती हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा बदला। मैंने हल्के से उसके होठों को टच किया। इतने से काम नहीं चलेगा। वो धीरे से बोली। मैं और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए पास आया और उसे एक डीप किस कर दिया। थोड़ी देर बाद हम अलग हुए। वो बहुत जेंटल लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत ध्यान से मेरी शर्ट का बटन सेट किया। शाम को वापस आकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने उसकी नजरों से नजरें चुराई। चेहरा नॉर्मल रखा। कोई आंसर नहीं दिया और सीधा लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट का गेट बंद हुआ। फोर्थ दिन का वो वेट करता हुआ और प्यार भरा लुक पीछे छूट गया। मैंने लिफ्ट की ठंडी दीवार से टेक लगाई और एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ दिनों का ये ड्रामा एक जाल जैसा लग रहा था, जिसने मुझे जकड़ रखा था। सोचा था नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, लेकिन उस एक साजिश के चक्कर में मैं फोर्थ दिन के साथ इस उलझन में फंस गया। कार कॉलेज के गेट पर रुकी। मैंने तुरंत डोर खोला और सीधा अंदर चला गया, बिना पीछे मुड़े। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि साइड मिरर में उसकी नजरें देख सकूं। जैसे ही मैं क्लास में घुसा, चुसान अपनी नोटबुक लेकर आ गई। जियांग थान, कल तू अचानक चला गया था, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल धक से हुआ। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ सब ठीक है, घर पर थोड़ा काम था।
चूसान ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस अपनी नोटबुक आगे बढ़ा दी। ये कल के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं जो तेरे छूट गए थे, मैंने तेरे लिए नोट कर लिए थे। मैंने नोटबुक ले ली, मेरी उंगलियां उसकी गर्म उंगलियों से टच हुई तो मैंने अनजाने में हाथ पीछे खींच लिया। पिछले सारे ड्रामों के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी भी लड़की के ज्यादा क्लोज जाऊं। तभी सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स एक के बाद एक अंदर आ गए। जियांग सर, मिस फो ने हमें पूरा दिन आपके साथ रहने का ऑर्डर दिया है, आपकी सेफ्टी के लिए। एक सेकंड में पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिक गई। कुछ में क्यूरियोसिटी थी, कुछ में ताक झांक, तो कुछ में साफ नफरत। उनकी फुसफुसाहट मुझे सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैंने मुट्ठियां कस ली। मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोग वापस जाओ। आगे खड़ा बॉडीगार्ड अभी भी रिस्पेक्ट के साथ बोला, जियांग सर, मिस फो का ऑर्डर है, हम मना नहीं कर सकते। मुझे पता था कि फो ठूक दिन एक बार जो डिसाइड कर लेती है उससे कभी पीछे नहीं हटती। मैं डेस्क पर झुक गया, अपना चेहरा बाहों में छिपा लिया। दिल पूरी तरह थक चुका था। मैं कभी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था जहां लोग मुझे घेरे रहें। नहीं, मुझे फो फैमिली का दामाद बनने का शौक था। मैं बस एक नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ना चाहता था, ग्रेजुएट होकर एक स्टेबल जॉब करना चाहता था और इन चालबाजियों व पागलों जैसी बंदिशों से दूर रहना चाहता था। पूरे दिन क्लास में मेरा ध्यान भटकता रहा। माइंड में बार बार फो ठूक दिन का चेहरा घूम रहा था। उसका डोमिनेटिंग नेचर, उसकी जिद्दी सॉफ्टनेस और उसकी वो बेबसी, सब एक एक करके सामने आ रहे थे। मुझे मानना पड़ेगा कि अंडरवर्ल्ड और बिजनेस दोनों पर राज करने वाली इस औरत ने बहुत पहले मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। बस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे मान सकूं या एक्सेप्ट कर सकूं। डर लगता था कि कहीं फिर से अकेला न छोड़ दिया जाऊं। छुट्टी की बेल बज गई। जैसे ही मैं क्लासरूम बिल्डिंग से बाहर निकला, वही जानी पहचानी रोल्स रॉयस कार सामने आकर रुक गई। फो ठूक दिन पीछे की सीट पर बैठी थी। जियांग थान, इधर आओ। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए झुककर अंदर एंट्री ली। वो तुरंत मेरे पास खिसक आई, नेचुरल तरीके से मेरी बांह थाम ली और अपना सिर मेरे कंधे पर टिक दिया। उसके परफ्यूम की हल्की सी स्मेल मेरी नाक से टकराई, जिससे मेरे दिल की तनी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ गईं। आज कॉलेज में सब ठीक रहा? उसने धीरे से पूछा, जैसे किसी बच्चे को पुचकार रही हो। मैंने हल्का सा हूं किया, आगे कुछ नहीं बोला। उसे शायद मेरी मायूसी का एहसास हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को सहलाया। क्या तुम्हें बॉडीगार्ड्स के साथ रहना पसंद नहीं आया? मैं उन्हें वापस बुला लेती हूँ। मैंने झटके से मुड़कर उसे देखा। आंखें हैरान थीं। मुझे लगा था कि वो हमेशा की तरह अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। सोचा नहीं था कि वो मेरे लिए झुक जाएगी। जियांग थान, मुझे पता है कि मैं पहले बहुत जिद्दी थी, हमेशा तुम्हें बांध कर रखना चाहती थी और तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर कर देती थी। मैं डरती थी कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, हवा की तरह गायब हो जाओगे। मैं बचपन से फो फैमिली में पली बड़ी हूँ। धोखे और चालाकियां देखने की आदत हो गई थी। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला जिसने मुझे सब कुछ दांव पर लगाकर प्रोटेक्ट करने का एहसास कराया हो। मैं अपनी ये पॉजिटिवनेस बदल सकती हूँ, अपना शक करने का नेचर बदल सकती हूँ। बस तुम मुझे खुद से दूर मत करो। उसकी आंखों में छुपी बेबसी देखकर मेरा दिल पिघल गया। पास्ट की वो चिड़ और रिजेक्शन इस मोमेंट धीरे धीरे गायब हो गए। कार फो विला पहुंची। मेन बिल्डिंग में कदम रखते ही चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई दी। फो वाई और जियांग यी बाक लिविंग रूम के बीचों बीच घुटनों के बल बैठे थे। फो फैमिली के बड़े साहब का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। जियांग फैमिली के पेरेंट्स एक तरफ चुपचाप खड़े थे। मुझे एक नजर में ही सब समझ आ गया। फो ठुक दिन अपने पुराने हिसाब चुकता कर रही थी। ठुक दिन मेरा हाथ पकड़कर लिविंग रूम के सेंटर में पहुंची। उसकी बर्फीली वाइब ने पूरे हॉल को घेर लिया। फो वाई, तुमने जियांग थान को दवाई दी, जियांग यी बाग के साथ मिलकर उसे फंसाया और उसे नॉर्थ म्यांमार भेजने का प्लान बनाया। इस हिसाब का फैसला तो होना ही चाहिए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, उसमें जरा सी भी वार्मथ नहीं थी। छोटी बुआ, मेरी गलती है, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियांग यी बाग का चेहरा पीला पड़ गया। मिस फो, मुझे फोई ने बहकाया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फो ठुक दिन की आंखों में खूंखार लोग आ गया। जो मेरे बंदे पर हाथ डालेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। दादाजी, फोवाई का कैरेक्टर खराब है, वो फो फैमिली में रहने के लायक नहीं है। उसे फैमिली से बाहर निकाला जाए और लाइफ टाइम विला में एंट्री बैन की जाए। जियांग बाग ने जियांग थान को फंसाया है। जियांग फैमिली में उसका हर स्टेटस खत्म किया जाए और साउथ ईस्ट एशिया में जियांग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। बड़े साहब ने बिना किसी सोच विचार के हाँ में सिर हिलाया। जैसा ठुक दिन कहे वैसा ही करो। जियांग फैमिली के पेरेंट्स का दिल दुख रहा था, लेकिन एक वर्ड बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फो आई वाई और जियांग यी बाग को कुत्ते की तरह घसीटकर बाहर ले जाते देख मेरे दिल में कोई बदला लेने की खुशी नहीं हुई। बस एक सुकून मिला कि बुरे लोगों को आखिर सजा मिल ही गई। सब निपटाने के बाद फो ठुक दिन मेरा हाथ पकड़कर 12th फ्लोर वाले रूम में वापस आ गई। वो हमेशा की तरह मुझ पर हावी होने का ट्राई नहीं कर रही थी, बस चुपचाप मेरे बगल में बैठ गई। जियांग थान, अब आगे से तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने उसे देखा, धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। ये पहली बार था जब मैंने खुद आगे बढ़कर उसे हक किया था। उसकी बॉडी एक सेकंड के लिए सुन्न हुई, फिर उसने मुझे कस कर पकड़ लिया। ठुक दिन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस डरता था कि ये सब तुम्हारे लिए बस कुछ दिनों का अट्रैक्शन है। डरता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जियांग, देन मेरी नजर में तुम सबसे बेस्ट हो। जिस इंसान को फो ठुक दिन ने चुन लिया वो पूरी लाइफ नहीं बदलेगा। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। उस रात हम बस एक दूसरे को गले लगाकर सोए। उसकी नॉर्मल सांसें मेरी गर्दन और कंधे पर फील हो रही थी। बहुत वार्म और सेफ फील हो रहा था। पहली बार मुझे इतनी सुकून की नींद आई थी। कोई बुरा सपना नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक पूरा सिक्योरिटी का एहसास। अगली सुबह धूप कांच की बड़ी खिड़की से छनकर रूम में आई और हम पर पड़ी। फो ठुक दिन आंखें खोले मुझे ही देख रही थी। आंखों में बेहिसाब प्यार भरा था। वो मुझे एक नाशपाती के पेड़ के नीचे ले गई, वही जगह जहां हम पहली बार मिले थे। तब मैं सिंपल से कपड़ों में वहां बैठकर बुक पढ़ रहा था। वो दूर खड़ी होकर मुझे काफी देर तक देखती रही थी। आज हम दोनों उसी पेड़ की छाया में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जियांग थान, 2 महीने पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा था तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था। फो ठुक दिन ने अपनी पॉकेट से प्लेन सिल्वर रिंग्स का पेयर निकाला और धीरे से मेरी रिंग फिंगर में पहना दिया। मैंने दूसरी रिंग उठाई, उसकी रिंग फिंगर में पहनाई और झुककर उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। दिन ऐसे ही बीतते गए। फो ठुक दिन ने सच में अपना जिद्दी और शक करने वाला नेचर बदल लिया था। अब वो मुझे जबरदस्ती बंद करके नहीं रखती थी। वो मुझे कॉलेज छोड़ने आती, क्लास में चुपचाप पीछे बैठकर मुझे देखती रहती। जब भी मैं देर रात तक जाकर असाइनमेंट बनाता
वो चुपचाप मेरे लिए गर्म दूध का ग्लास ले आती। मैंने भी अपने सारे डर और हिचकिचाहट छोड़ दिए, उसके प्यार को खुलकर एक्सेप्ट किया और पूरे दिल से उसे प्यार करने लगा। विंटर सोल्स्टिस के दिन धूप खिली हुई थी। मैं ठीक 23 साल का हुआ था। ठुक दिन मुझे सुबह सुबह ही खींच कर ले गई। हम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए और लीगल मैरिज कर ली। हाथ में वो 2 लाल किताबें ली जिनका वजन खुशियों से भरा हुआ था। वो मैरिज सर्टिफिकेट पर लगी फोटो को देखकर बच्चों की तरह हंस रही थी। शादी बहुत सिंपल और प्राइवेट रखी गई, कोई फालतू का दिखावा नहीं था। बस क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आए थे। बड़े साहब ने हमें बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ देखा। दादाजी, मैं पूरी लाइफ ठुकडिन का ध्यान रखूंगा। शादी के बाद की लाइफ बहुत नॉर्मल और हंसी खुशी बीत रही थी। मैंने कॉलेज पूरा किया, फिर 4 ग्रुप ज्वाइन करके 4 ठुकडिन के साथ बिजनेस संभालने लगा। वो बिजनेस की दुनिया में आज भी वही कड़क और पावरफुल लेडी थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उसका सिर्फ सॉफ्ट और प्यार भरा रूप दिखता था। अब मैं अनाथालय का वो डरा सहमा और कमजोर लड़का नहीं रहा था। 4 ठुकडिन की वजह से मुझे एक घर मिला, सच्चा प्यार मिला और एक ऐसा इंसान मिला जिसे मैं पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहता था। और 4 ठुकडिन और मैं इतने सारे ड्रामों और मुश्किलों के बाद आखिरकार पूरी लाइफ के लिए एक दूसरे के हो गए। एक शाम 4 ठुकडिन और मैं कांच की खिड़की के सामने एक दूसरे से सटे खड़े थे। बाहर शहर की जगमगाती लाइटें देख रहे थे। वो मेरी चेस्ट पर सिर टिकाए धीरे से फुसफुसाई, जियांग थान, अच्छा हुआ कि मैंने शुरुआत में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने